जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद अभय चरणानंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। कनेक्शन थोड़ा ढीला होगा। श्रीमद् भगवद्गीता अध्याय 6 आगे अध्ययन बढ़ाते हुए कहाँ पढ़ते हैं हम? 6 पे चर्चा करेंगे।
जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो प्रभुपाद यहाँ पे अष्टांग योग का जो अभ्यास है उसमें जो एक मुख्य विधि रही है उसके विषय में बता रहे कि मन को वश में करना है, जिसके वो जो लक्ष्य प्राप्त करना चाह रहा है, परमात्मा दर्शन प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसमें वो मित्र बना रहे हैं। सेम वस्तु हम अपने भक्ति जीवन में भी उतना ही ये महत्वपूर्ण है, मन को वश में करना। अधिकतर तो हम ये कल्पना भी नहीं होती कि मन को भी हम वश में किया जा सकता है, क्योंकि हम मन के साथ अपना इतना आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि मन कोई पृथक वस्तु है, इसको हम इसकी अनुभूति भी नहीं होती। इसलिए जो कहते हैं ना, मन के स्तर पे जो कार्य करते हैं, मन के स्तर पे कार्य करना छोड़ना होगा। अर्थात मन के अंदर जो भी संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं वो जरूरी नहीं वो सब हम खुद कर रहे हैं, इसको समझना होगा। मन को वश में करने के लिए सबसे पहले समझना होगा मन है क्या, तभी तो वश में करने की बात आएगी। पहले यदि यही नहीं समझेंगे कि मन क्या चीज है तो उसमें कैसे वश में करेंगे। तो मन के अंदर हमारे सारे इम्प्रेशंस हैं पूरे जीवन के और इस जीवन के भी, तो इसके कारण उसमें संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। सब प्रकार के जो अनर्थ है उसका एक प्रकार से देखें तो वो स्टोर हाउस है, और जो कि हम इसके साथ अपना परिचय देते हैं, हम ये सोचते हैं कि मैं ही सोच रहा हूँ, उसके कारण व्यथित हो जाते हैं। तो ये हमारी अज्ञानता है। तो मन में इस प्रकार से संकल्प विकल्प उठने से ये नहीं समझना चाहिए कि ये मैं सोच रहा हूँ। मन में तो इस प्रकार से इंप्रेशन आएंगे, तो ये जानते हुए कि ये मेरे पूर्वोक्त कर्मों के कारण ही इस सब मन में सब संकल्प विकल्प उठ रहे हैं। लेकिन इन सब जो भी संकल्प विकल्प जो उठ रहे हैं उनको मुझे यदि कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल है तो उसका मुझे उस पर चिंतन करना है, अन्यथा उसको इग्नोर करना है। क्योंकि मन में संकल्प विकल्प हमेशा बुरे ही उत्पन्न होंगे ऐसे जरूरी नहीं, अच्छे भी संकल्प विकल्प उत्पन्न होंगे, लेकिन वो भक्ति के अनुकूल ही उसका प्रयोग करना है। और जो ऐसे विपरीत है तो उसको इग्नोर करना है। इग्नोर करना अर्थात एक प्रश्न होता है कि माइंड को इग्नोर करना कई बार कहा जाता है, ब्रह्मचारियों को विशेष रूप से आश्रम में कहा जाता है, इग्नोर द माइंड, मन के स्तर पे कार्य मत करो। तो इग्नोर द माइंड अर्थात क्या है, कैसे समझना है? इग्नोर द माइंड अर्थात उस समय मन जो भी प्रस्ताव दे रहा है उस पे अटेंशन ना देके उसको एंगेज करना है। क्योंकि आप खाली उसको इग्नोर करो ऐसा कहते रहेंगे तो इग्नोर होगा नहीं। यदि आप ऐसा संकल्प कर भी ले कि मन अभी मुझे इस माइंड को इग्नोर करना है तो भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? मनोवेग होता है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, तो सारे वेग है। जान यदि आप संकल्प कर भी ले कि मुझे अभी जिह्वा पे अभी मुझे कंट्रोल करना है वो भी नहीं होगा, या उधर पे कंट्रोल करना है या उपस्थ पे कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें जो भी है संकल्प करने मात्र से नहीं होती। क्योंकि उसका जो अपना जो वेग होता है सब इंद्रियों का, उसको धारण करने के लिए विषहेत धीरः, इन सबको धारण करने के लिए आप में पर्याप्त बल होना जरूरी है। यदि हमारा बल यदि पर्याप्त नहीं होगा, जो
कृष्ण भावनामृत के आचरण से, अनुशीलन से यदि हमें गुरु और कृष्ण से जो प्राप्त बल नहीं होगा तो मन में संकल्प उठेगा जरूर श्रवण करने के कारण, लेकिन उस पर कार्य नहीं कर पाएंगे। वो संकल्प ध्वस्त हो जाएगा, वो कभी दृढ़ संकल्प नहीं हो पाएगा। इसलिए हम देखते हैं बहुत जल्दी उठने का, कई बार विशेष रूप से यहाँ तो सब संयमित है, लेकिन जो ग्रस्त भक्त होते हैं उनको विशेष समस्या होती है। वो प्लानिंग करते हैं वो जल्दी उठने का, उठ नहीं पाते। रोज सोच के ऐसा तो संकल्प करके सोया था मंगल आरती आना है, लेकिन आ नहीं पाया, या जप करने का सोचा था लेकिन वो नहीं कर पाया। ये सब क्या दिखाता है कि वो सबका वेग है, और हमारा जो संकल्प है वो इतना कच्चा है कि मन के वेग के सामने वो ध्वस्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जैसे अनुशीलन ने बताया कि उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा, जैसे कि स्ट्रांग करना होता है बेसिकली उसको वश में करना पड़ेगा, जिससे कि वो अपना हमारा मित्र की तरह काम कर सके। और उसके लिए ये समझते हुए कि माइंड इस समय उसका अपना वेग है, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसको रोक नहीं पा रहा हूँ। तो रोकने के लिए क्या करना होगा? कृष्ण भावनामृत का सबसे पहले तो जब हम मनोवेग जब नहीं आ रहा है तब पूर्ण रूप से उसको शुद्ध करने का प्रयास करना होगा। बेसिकली उसको एंगेज रखने का प्रयास करना। शुद्ध करना, शुद्ध कैसे होता है? ऐसा नहीं कोई ऐसे फैक्ट्री नहीं है जहाँ पर माइंड को ले जाएंगे और कोई मशीन में डालेंगे तो शुद्ध बन के निकलेगा। उसको उसका प्यूरिफिकेशन की मेथड ये कि उसको एंगेज करना पड़ेगा कृष्ण भावनामृत में। गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता में उसको लगाना होगा। एंगेज करेंगे तो प्यूरिफाई होगा। जिसका सरलतम एग्जाम्पल है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो यदि आप उनको नियंत्रित नहीं करेंगे तो खेलते रहते हैं। तो उनको यदि नियंत्रित करना है यानी पढ़ाई के लिए तो क्या करना पड़ेगा? उनको समझा के, पुचकार के, ये नहीं कि प्रकार ने थोड़ा सा दंड से किसी भी प्रकार से उनको लगाना होता है पढ़ाई में। एक बार पढ़ने बैठ जाएंगे तो फिर उसको टेस्ट आने लगेगा, फिर वो खेलने नहीं जाएगा, फिर वो पढ़ने बैठ जाएगा। तो इसी प्रकार से माइंड जो है उसको भी थोड़ा सा बुद्धि से थोड़ा समझा के, थोड़ा पुचकार के, ये नहीं कहना प्रकार है उसको लगाना। देखो कितनी अच्छी चीज है कृष्ण भावनामृत, तो क्यों नहीं इस पे जोर लगाते हैं? तो ऐसा करके उसको लगाना होगा, एंगेज रखना होगा बेसिकली, तभी वो इग्नोर हो पाएगा। और डेफिनेटली इसमें चैलेंजेस आती है क्योंकि हमारा कई बार सामर्थ्य नहीं होता है, इसलिए मनोवेग बस हमें खाए जा रहा है और हम विवश होकर इस पे कुछ नहीं कर पा रहे। कई बार जीवन में दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं इसके कारण। मनोवेग हमें इतना खींच रहा है कि अभी हमारे सारे संकल्प व्यर्थ हो जा रहे हैं। तो इसके पहले वो स्थितियां है उसको एंगेज रखना चाहिए। माइंड को इग्नोर करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है, उसको एंगेज रखना है। प्रॉपर ये बताते हैं, यही सोल्यूशन बताए इसमें। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। बेसिकली वो कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने से वो भगवान की आज्ञा का पालन करता है। पालन करने में उसको अपने मन बुद्धि सबको लगाना ही पड़ेगा। तो हम सदैव यदि इसको हम मेडिटेट करेंगे कि हम सेवक हैं और हम पे हमेशा गुरु और कृष्ण की आज्ञा कुछ न कुछ दी हुई है इस समय, तो इसलिए हमें उस आज्ञा का पालन करना है। हम ऐसे यहाँ पे कोई घूमने नहीं आए। हमेशा कुछ दास मतलब क्या होता है? दास को कोई आज्ञा का पालन करना होता है। तो गुरु कृष्ण तो आज्ञा दिए हुए हैं। क्या आज्ञा है हमारे लिए?
जारे रखो तारे का कृष्ण उपदेश, एक आज्ञा है। और क्या क्या आज्ञा है? और क्या क्या आज्ञा है? 16 राउंड जप करना, वो भी एक आज्ञा है। और फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, वो एक आज्ञा है। और मॉर्निंग प्रोग्राम, वो भी एक आज्ञा है। हाँ, कक्षा में नहीं सोना। समाधि में रहना है, लेकिन कौन सी समाधि में रहना? प्रसाद ग्रहण करने के बाद समाधि की बात नहीं करनी है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद की समाधि की बात नहीं, वो हमेशा प्रसाद ग्रहण करने के पूर्व की समाधि होनी चाहिए। ये सब आज्ञा है। और ये आज्ञा क्यों है? इससे गुरु और कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और हम भी स्वयं भी प्रसन्न हो जाते हैं इससे, इन आज्ञाओं का पालन करने से। इसलिए एवरी मोमेंट वे समथिंग, सम ऑर्डर टू एग्जीक्यूट, कुछ ना कुछ हमारे लिए कोई आज्ञा है जिसका हमें अभी पालन करना है। तो इस प्रकार से मन जब एंगेज रहेगा, बिजी रहेगा, तो शुद्ध रहेगा और उसका वेग ध्वस्त हो जाएगा। यदि उसको आप कृष्ण भावनामृत में नहीं लगाएंगे, उसका वेग विपरीत दिशा में आपको खींचेगा। जैसे हम जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, जो भी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते हैं आध्यात्मिक जीवन में, उसका कारण ये है माइंड एंगेज नहीं है। मन व मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षाय, ये बताया है। और जो वश में कर पाया माइंड को, उसका लिए मित्र है, जो नहीं कर पाया उसके लिए शत्रु है, घोर शत्रु है। वही माइंड जो हमारे साथ बैठा हुआ है। और कितना बड़ा आश्चर्य है कि हम इतना जान रहे हैं कि हमारा शत्रु है, फिर भी उसको हम वश में नहीं कर पा रहे। उसकी मेथड बता दे, श्रील प्रभुपाद बताए थे, उसको एंगेज रखता है पूरी तरह से। कल ही पढ़े थे ना, जब मनुष्य भगवान के देवी प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वो अपने आप में प्रसन्न रहता है, और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ेगा। चतुर्श्लोक के तात्पर्य में कृष्ण भावनामृत जब पूरी तरह लगा रहेगा व्यक्ति, तभी वो इंद्रिय तृप्ति से बच सकता है, अन्यथा असंभव है। क्योंकि खाली तो कौन बैठेगा, माइंड खाली रह नहीं सकता, इसलिए उसको एंगेज रखता है। और यही इसका वश में करने का उपाय है। जो योगी इस प्रकार से कृत्रिम रूप से ऐसा प्रयास करते हैं, जिसमें बहुत संघर्ष होता है, ऐसा नहीं कि असंभव है, लेकिन बहुत संघर्ष होता है उसमें, और उसमें भी परमात्मा पे ध्यान तो लगाना ही पड़ता है। कोई अध्यात्म तो होना ही चाहिए आपके माइंड को फोकस करने के लिए, तभी वो मन वश में हो सकता है। मतलब बेसिकली आपको उसको कहीं ना कहीं लगाना है, इससे परमात्मा का ध्यान है। वो भी आपको एक, आपका टारगेट क्या है, उसमें आप परमात्मा में फोकस करेंगे तो आप धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे और इंद्रिय विषय पे चिंतन नहीं करेंगे। ब्रह्म है तो ब्रह्म पे चिंतन करेंगे उपनिषदों के चिंतन के द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं जैसे आजकल कुछ ऐसी संस्था है जैसे बल्ब लगाती है, वो बल्ब पे फोकस करने को कहते हैं, भ्रमित कुमारियाँ होती हैं, तो बल्ब जलता है और उस पर वो देखना होता है। तो ऐसे फोकस से कोई लाभ नहीं, क्योंकि उससे चित्त शुद्ध नहीं होगा, उल्टा आपको चित्त और विचलित होगा, क्योंकि उस बल्ब से कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ आपको आनंद नहीं मिल रहा है। परमात्मा में ध्यान लगाएंगे तो आनंद आएगा, आनंद मिलेगा। बल्ब पे ध्यान लगाने से क्या आनंद है? कोई आनंद नहीं, उल्टा चित्त और विचलित होगा और चंचल होगा, क्योंकि उसको कोई बेटर एंगेजमेंट नहीं मिली है। और जब उसको बेटर एंगेजमेंट नहीं मिली तो आपके वश में नहीं आएगा। सेम बच्चे की तरह, बच्चा को यदि बैठाना है तो उसको एंगेज रखना पड़ेगा, तो ही बैठ सकता है, उसको बेटर एंगेजमेंट देनी पड़ती है। इसको तो हम कई बार सुने, लेकिन फिर भी उसको रिपीट करें, जिसकी हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत जरूरी है सब विषय।
तो मन को वश तभी किया जा सकता है जब उसको भक्ति में एंगेज किया जाए। नहीं तो आप खाली बैठे बैठे सोचेंगे अभी मैं मन को वहां खींच लाऊंगा, नहीं होगा। ऐसा संभव है, लेकिन कब संभव है? जब आपके पास आध्यात्मिक बल होगा तब। गुरु और कृष्ण से प्राप्त जो आध्यात्मिक बल होगा उसी की शक्ति से आप खींच सकते हैं। लेकिन यदि वो बल कम पड़ा, बहुत यदि कम है, तो बहुत रिस्क है, फिर वो वश में नहीं आएगा। आप कहते रहेंगे, जैसे ड्रामा था ना, उसमें अजामिल भी कहता है मुझे ये सब विषय का चिंतन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करते करते वो इंद्रिय विषय को संग कर बैठता है। वो ड्रामा भी दिखाते हो, जैसे वेश्या होती है तो वो ब्राह्मण होता है, इसलिए उसको बुद्धि तो होती है, विवेक तो होता है कि ये पाप कर्म है, इस प्रकार से लिप्त होना, लेकिन उसका बल कम पड़ता है। इसलिए कई बार हमें जो द्वंद्व का अनुभव होता है कि मैं तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी इस प्रकार से इतना आकर्षण खींच रहा है मुझे, तो जानना होगा कि हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, जिससे आप बहुत कुछ आप साध सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। लेकिन इतने स्ट्रांग वेपन से ये, यदि आपने उसको कंट्रोल में करना सीखा नहीं तो ये आपको ही ध्वस्त कर सकते हैं। समझ सही है? पता है कोई ऐसे स्टोरी आ जिन की स्टोरीज आ रही थी और जादुई चिराग जैसे वो घिसते थे, ऐसे घिसते पे जिन निकलेगा, तो एक बार जिन यदि प्रकट हो गया तो उसको आपको कहीं ना कहीं कुछ आज्ञा देनी पड़ेगी। यदि मान लीजिए आपने उसको आज्ञा नहीं दी तो आपको पिटाई करेगा तो मुझे फालतू का क्यों बोला है, कुछ देना चाहिए था। तो यदि अभी तो पिटाई होगी। तो वैसे ही जो मन, बुद्धि और इंद्रियां हैं, ये आपके पास इतने स्ट्रांग वेपन्स हैं, इससे बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अचीव की जा सकती है। लेकिन यदि उनको, और ये हमेशा आपके सेवा में हाजिर है, आप हाथ जैसा घुमाना चाहे घूम सकता है, माइंड से जैसा सोचना चाहो आप सोच सकते हैं, बुद्धि से जैसा कार्य लेना चाहो, जो एनालिसिस करना चाहो आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने उनको एंगेजमेंट नहीं दी, बेटर एंगेजमेंट नहीं दी, तो ये अपना कार्य करना छोड़ेंगे नहीं, और फिर वो विषय की दिशा में सोचेंगे, उनकी दिशा इंद्रिय विषयों की ओर बाय डिफॉल्ट चली जाएगी, खींचेंगे हमको। तो वो बहुत भयजनक है। इसके पहले क्यों ऐसा हो कि उनको एंगेज करना चाहिए। नेक्स्ट, जिसने मन को जीत लिया उसने पहले परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। तो मोरलेस वही सेम टीम है, क्योंकि भक्त है वो द्वंद्वों का अनुभव नहीं करता है, शीतोष्ण सुख दुखेशु, क्योंकि उसको उस द्वंद्व से कोई संबंध नहीं है। उसको केवल गुरु और कृष्ण की आज्ञा का पालन नहीं करना है, इसलिए ये सब विचार उसको होते ही नहीं। अभी गर्मी है तो क्या करें, अभी ठंडी है तो क्या करें, क्या करें, गर्मी होगी तो भी गुरु की आज्ञा का पालन करना है, ठंडी है तो भी गुरु की आज्ञा पालन करना है, बारिश हो रही है तभी भी गुरु की आज्ञा पालन करना है। और तो इस द्वंद्व से लेना देना क्या हमारा, द्वंद्व तो होते रहेंगे ऐसे। इसलिए श्रीपाद भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, उनका एक ऐसे जीवन का एनेक्डोट है श्रील प्रभुपाद के साथ। तो वो श्रील प्रभुपाद से पूछते हैं कि प्रभुपाद, मैं ये जो भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, तो मुझे बहुत मैनेजमेंट करना पड़ता है, बहुत दिक्कतें आती, प्रॉब्लम्स आती हैं। आप लेकिन इतना पूरा विश्वव्यापी कृष्ण भगवान आंदोलन चला रहे, तो आपको कठिनाई नहीं होती, इतनी कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यू सी द प्रॉब्लम्स, आई डोंट सी द प्रॉब्लम्स, आई सी द ऑर्डर ऑफ माई गुरु महाराज। वो कहते हैं कि मुझे समस्याएं नहीं दिखती,
मुझे केवल अपने गुरु महाराज की आज्ञा ही दिखती है और कुछ नहीं दिखता। तो ये वो कुंजी है द्वंद्वों से परे जाने की। इसको हम अपने व्यक्ति के जीवन में देख सकते हैं। जैसे हमारे जैसे हमने कोई एक हायर डेस्टिनेशन या हायर गोल जब सेट किया होता है, फॉर एग्जांपल जैसे एग्जाम्स होती हैं, स्कूल के एग्जाम्स होती है या वैसे कॉलेजेस में एग्जाम्स होती है, तो उस समय बहुत सारे हमें प्रलोभन सताते हैं। ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, सिनेमा भी जा सकते हैं, खेल भी सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, लेकिन उसमें फोकस रह पाते हैं। उस द्वंद्व से हम प्रभावित नहीं हो रहे क्योंकि सामने लक्ष्य दिख रहा है कि उस लक्ष्य को अचीव करना है। इस प्रकार से जो जिसका लक्ष्य स्पष्ट है तो वो द्वंद्व से परे है। मेडिकली द्वंद्व उससे विचलित नहीं कर पाएंगे। द्वंद्व आएंगे, ऐसा नहीं कि द्वंद्व नहीं आएंगे, जीवन में सुख भी आएगा, दुख के भी प्रसंग आएंगे, लेकिन उससे जो एक भक्त है उसकी चेतना प्रभावित नहीं होगी। क्यों नहीं? क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति में वो सोचेगा कि इस समय में गुरु और कृष्ण की आज्ञा का पालन कैसे कर पाऊंगा। उसका एक मात्र चिंतन ये होगा। जैसे श्रील प्रभुपाद जब वो वर्ल्ड टूर पे है तभी भी वो कृष्ण महानवत का प्रचार कर रहे हैं, और जब वो डेथ बेड पे है तभी भी कृष्ण महानवत का प्रचार ही कर रहे हैं। ऑफकोर्स लेटे लेटे कर रहे हैं, लेकिन अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। तो इसलिए ये परिस्थितियाँ जो ऐसे उत्पन्न होती है, विपरीत परिस्थितियाँ, इससे वो कभी प्रभावित नहीं होती। तो द्वंद्व से परे इस प्रकार से हो जा सकते हैं जब सामने गुरु और कृष्ण की आज्ञा यदि हमारी निष्ठा हो तो। अन्यथा यदि हम अपने विषय में सोचते रहेंगे तो द्वंद्व हमें निस्संदेह पर प्रभावित करेंगे। इससे फिर कभी होगा कि आज जब कर लेते हैं, कभी होगा कि जब नहीं करते हैं। प्रचार कार्य में होते ना, लोग आते हैं, प्रभु जी बहुत दिनों तक माला अच्छी चली, फिर बीच में ब्रेक लग गई। ऐसा क्यों हो रहा है? मंगला आरती थोड़े दिन आ गए, थोड़े फिर रुक गए। फिर इसमें ब्रेक लगने का काम इसलिए होता है क्योंकि हमने संकल्प लिया है कि हम गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ये कर रहे हैं, इसलिए द्वंद्व बना रहेगा। हमारे लिए कुछ भी यदि सोचेंगे अपनी इंद्र तृप्ति के बारे में तो हमारा संकल्प लड़खड़ाएगा, द्वंद्व आके हमें परेशान करके चले जाएंगे। लेकिन यदि वो संकल्प गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होगा तो उससे द्वंद्व हमें परेशान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि गुरु और कृष्ण की आज्ञा का पालन करने पर हमें उनसे बल प्राप्त होगा, आध्यात्मिक बल प्राप्त होगा, जो वो बल हमें ये सब द्वंद्वों में टिके रहने के लिए हेल्प करते हैं। नहीं तो द्वंद्वों से पार होना इतना सरल नहीं है। कोई आपका सम्मान कर रहा है बहुत और फिर कोई एकदम गाली गलौज कर रहा है, तो उसमें चित्त की स्थिरता बनाए रखना बहुत कठिन होता है। विशेष रूप से जो पुस्तक वितरण करते हैं या पद यात्रा में उसका अनुभव कर सकते हैं, बहुत कठिन होता है। लेकिन भक्त जो है वो ऐसा कर पाते हैं क्योंकि उनको क्या करना है, कोई सम्मान करेगा तो भी भगवद गीता एज इट इज दिखानी है, अपमान करेगा तो भी भगवद गीता एज इट इज दिखानी है और तो कुछ करना है ही नहीं। इसलिए उनका जो पता है कि फोकस क्या है, गुरु की आज्ञा पालन करना है। अब अमान करो या अपमान करो, हमारा काम तो एक ही है। इसलिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं है इससे। जहाँ अपना एजेंडा होगा, यार मुझे ऐसा बोल दिया, बस वहां फिर तो कलह होगा। तो कलह से दूर होने के लिए ये उपाय है। और इस प्रकार का जब मनोनिग्रह होगा, द्वंद्व से परिस्थिति होगी, तो जैसे यहाँ बताया गया परमात्मा समाय था, यानी कि उसने परम सिद्धि प्राप्त कर ही ली, ऑलमोस्ट प्राप्त कर ली, भगवान को उसने प्राप्त कर ही लिया। क्योंकि बस अभी समय की देर है कि वो सिद्धि प्राप्त करके भगवान के प्रति वो प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न कर लेगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम ओनली, और कुछ उसमें बाकी नहीं रहा।
और उसका परिणाम तो उसको चख ही रहा है। जो भी कृष्ण प्रेम है उसका भले उसको पूर्ण रूप से अनुभूति नहीं हुई, लेकिन आरंभिक अवस्था में भी यदि वो गुरु और कृष्ण की केवल आज्ञा पालन कर रहे हैं तो भी उसको अल्प मात्रा में भी सही, लेकिन उसका एक हायर टेस्ट मिल रहा है, जिससे वो जब परम दृष्टवा निवर्तते, जो लोअर टेस्ट है उससे वो बच पा रहा है, उसको या द्वंद्व जो है उसको परेशान नहीं कर रहे। नेक्स्ट, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्राश्म कांचन। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वो सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। तो तीनों को एक समान देखने के पीछे कारण क्या बताया गया यहाँ पर? क्या कारण बताया गया यहाँ पर? आत्म साक्षात्कार, यानी कि वो उसका जो लक्ष्य है वो उसमें वो सिचुएटेड है, परमात्मा के साथ वो युक्त है। इसलिए ये जो वस्तुएं हैं, कंकड़, पत्थर या सोना, क्योंकि इन तीनों से उसको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसको उसके लिए एक समान है। एग्जाम्पल मैंने दिया था कल, जैसे भक्त है, अभी उनके लिए रेमंड शॉप है या ग्वालियर शॉप है या कोई भी ऐसी शॉप हो, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि खरीदना तो एक भी नहीं है उसमें से, तो उससे क्या अंतर पड़ता है? कुछ भी सामने प्रपोजल रखा जाए। मेरे बड़े भैया का विवाह था 10 वर्ष पूर्व। उस समय मैं कॉलेज में था, तो मुझे कहा गया कि देखो भाई, तुम एकमात्र उसके भाई हो और घर में सभी अभी अलग अलग कपड़े पहन रहे हैं, नए नए कपड़े खरीद रहे हैं। क्या बोलते हैं उसको, सफारी ऐसा कुछ बोलते हैं, क्या कहते हैं? सफारी सूट। तो आप भी खरीद सकते हो। मुझे कहा गया सफारी, मैंने कहा नहीं, सफारी नहीं। तो दूसरा प्रस्ताव, अरे तो ये ले लो, ये क्या होते हैं, कुछ होता है ना वो, याद भी नहीं आ रहा। शेरवानी, हाँ शेरवानी। कभी तो पहना होगा नहीं? तो मैंने कहा अरे भैया तुम शेरवानी छोड़ो, सफारी छोड़ो, मुझे ये सब पहना ही नहीं। बोले पैंट शर्ट ले लो बढ़िया। बोले नहीं, वो भी नहीं है। क्या करेगा फिर? मैंने कहा मैं अपने धोती कुर्ता है, धोती कुर्ता नहीं चलेगा ये। उस समय तो कॉलेज में था, बोले धोती कुर्ता, तो पूरे घर में झगड़ा हो गया। ये क्या है, ये थोड़ी ना हो सकता है, ये भाई की विवाह है, उसके बाद थोड़ी ना कभी कब अवसर आएगा। मैं अटल रहा हूँ कि मैं पहनूंगा तो धोती कुर्ता पहन के जाऊंगा। आपको यदि स्वीकार है तो मैं आऊंगा, नहीं तो मुझे आने की भी कोई जरूरत नहीं। तो बहुत चाहता समझाने लगे, ये बहुत क्या हटे लड़का है, ऐसा प्रसंग तो कभी ऐसे हट करनी चाहिए। और भैया भी थोड़ा नाराज हो गए, क्या है ये सब, शादी हो रही है, कुछ भी पहन ले यार, बढ़िया सी चीज़ सब खरीद रहे, उसको कहाँ कुछ करना है, पहनना तो है खाली। लेकिन फिर जैसे जैसे कर समाधान हुआ कि सबको माननी पड़ी बात। पिताजी भी थोड़ा झुक गए, अरे कोई बात नहीं, बच्चा क्या डिमांड क्या कर रहे हैं। पहले भी तो पहनते ही थे, सब विवाह में तो धोती कुर्ता ही पहनते थे। फिर मैंने कहा ठीक है, तो आप लोग का भी थोड़ा सा सामान रख लेता हूँ, इसलिए मैं पहनूंगा तो वाइट ही पहनूंगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें जो थोड़ा सा शाइनिंग आता है ना, बस उतना खाली पहन सकता हूँ, ठीक है, जिससे आप लोगों को बाधा ना हो। ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके हो गया। उसमें भी जब विवाह में गया तो बहुत सारे रिलेटिव्स थे, कोई धोती खींच रहा है, ये क्या करके आ रहा है, तो क्या बन के आया है।
मैंने कहा समस्या क्या है आप लोगों को, पहनना मुझे, आपको थोड़ी ना पहनना है। कॉलेज में भी धोती कुर्ता पहन के जाते थे वो। कॉलेज में तो नहीं था, एक एक वो तो फिर बहुत विरोध हो जाता फिर तो। लेकिन एक दिन ऐसा क्या होता है, वो अलग अलग डेज होते हैं ना, ट्रेडिशनल डे, ट्रेडिशनल डे था, तो मैंने सोचा ठीक है सब कुछ न कुछ पहन के आएंगे तो धोती कुर्ता ही चलो शिखा तो थी। तो ये यार पत्थर कंकड़ सोना हमें से अभी कोई लेना देना नहीं रहा, इससे कोई प्रयोजन नहीं। सोना तो उपयोग किया जा सकता है ना सेवा में, तो उससे तो लेना देना मतलब अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उसको एक समान रूप से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, यदि भगवान की सेवा के लिए यदि प्रयुक्त होना तो पत्थर भी लेगा, कंकड़ भी लेगा और सोना भी लेगा। इस दृष्टि से भी देखे तो भी समान रूप से देख रहा है, क्योंकि वो सारी वस्तुओं को भगवान की शक्ति के रूप में देख रहा है कि सारी शक्तियां भगवान की सेवा में लग सकती है। तो पत्थर लेके पत्थर का मंदिर बनाएगा, कंकड़ होंगे तो भी नीचे कंस्ट्रक्शन में यूज करेगा बिछाने में, और सोना होगा तो भगवान के लिए आभूषण बनवाएगा उससे। तो फिर भी समान रूप से देख रहे हैं, तो भी उसमें कोई द्वंद नहीं है। सूर्य मित्रारुदासीनम मध्यस्थ द्वेष बंधुष्व साधुष्वपि च पापेषु समाभूतिर्विशेषते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों प्रियजनों तटस्थों मध्यस्थों ईर्ष्यालुओं शत्रुओं तथा मित्रों पुण्यात्मा एवं पापियों समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। कल हमने चर्चा की थी इस विषय में। बेसिकली इन सभी जिन व्यक्तियों का वर्णन हुआ है उनकी जो भी क्रिया प्रतिक्रिया हमारे प्रति है उससे हम अप्रभावित हैं, इसलिए एक वहां समदृष्टि है। पर्पट में जो लिखा है ना, बुक नॉलेज विदाउट रिलेशन ऑफ इस पे थोड़ा सा दृष्टि देना क्या है, फिर से पढ़ेंगे। पर्पट हाँ वस्तु तो इंग्लिश में बात करो। के बिना पूरा ज्ञान व्यर्थ होता है, ये इसके ऊपर थोड़ा परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। यहाँ पर जो शब्द है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, उसी को प्रभाव समझाते हैं कि जब तक विज्ञान में परिणत नहीं होता है ज्ञान, तो वो एक दृष्टि से व्यर्थ ही है। इसलिए केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, ज्ञान विज्ञान में परिणत होना चाहिए। तो यदि आप परम सत्य के विषय में जान भी रहे हैं, आपने सुना भी है उसके विषय में, लेकिन जब तक विज्ञान नहीं है तब तक वो ज्ञान कोरा का कोरा ही है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार विज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक ऐसी स्थिति आएंगे नहीं। विजितेंद्रिय समलोष्टाश्म कांचना, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि द्वंद्व बना रहेगा हमेशा। अनुभूति होगी तभी तो, परम दृष्टा निवर्तते हैं, वो क्या है? अनुभूति है। आपने कब हायर टेस्ट अनुभव किया तभी तो छोड़ पाएंगे ना। खाली सुनते रहेंगे हाँ कृष्णा हो रहा तो बहुत आनंद है, लेकिन आनंद का अनुभव नहीं किया, लोअर टेस्ट नहीं छोड़ पाएंगे। इसलिए मन में फिर इस प्रकार से संकल्प उठेंगे और वो संकल्प आपको खींचेंगे भी। तब तक खींच पाएंगे जब तक आपने उच्च स्वाद आस्वादन नहीं किया है। इसलिए अच्छा है ब्रह्मचारी, इसके लिए विशेष रूप से यहाँ पर तो ऐसा वातावरण है। तो पूर्ण रूप से हम अपने आप को कृष्ण भावना के अनुष्ठान में लगा सकते हैं दिन की शुरुआत से ही। जो बाहर जॉब करते हैं उनके लिए बहुत थोड़ा कठिन होता है, रात में पता नहीं कब आते हैं, कब सोते हैं, कब उठेंगे, बहुत दिक्कत होती है। उसमें संभव है, जो करना चाहते हो तो कर ही लेते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमारे लिए ब्रह्मचर्य आश्रम में सुविधा है। तो दिन की शुरुआत से हम कृष्ण भावना उसमें अपने आप को लगा के रखेंगे तो बहुत प्रोसेस बहुत सरल हो जाती है। उसमें अपने आप को खाली लगाए रखना है। जैसे वो एग्जांपल दिया जाता है, जैसे ट्रेन है, ट्रेन में खाली आप संकल्प कर खाली बैठ जाना है कि अभी मुझे डेस्टिनेशन मेरा ये है, बस ट्रेन में बैठ जाओ तो ट्रेन चली जाएगी। और कुछ करना नहीं, खाली बैठे रहना है। बैठे रहना मतलब ऐसा नहीं फिर जैसे जब करे तो खाली बैठे रहेगा,
तो जब जैसे बोला है वैसे करना है बेसिकली। वो एनालॉजी इसलिए दी जा रही समझने के लिए। उस प्रोसेस को खाली हम फॉलो करते रहेंगे तो अपने डेस्टिनेशन से पहुंच जाएंगे। आरंभिक अवस्था में जब हम इसके आनंद को अनुभव कर सकते हैं, कल्पना कीजिए कि जब वो परिपक्व अवस्था होगी उसमें क्या होगा। आरंभिक अवस्था में से यदि हमें बहुत सारे इंद्रिय विषयों के प्रति कोई भी लगाव अनुभव नहीं हो रहा है, देख सकते हैं आप खुद के जीवन से। चाय कितना बड़ा आकर्षण है लोगों के लिए। दाम प्रो मुझे बताए थे, वो जब कॉलेज में थे तो वो रोज के 20 से 25 कप चाय पीते थे। क्या नहीं मुझे 20 से 25 कप क्या होता है? तो उतना क्रेज था उनको। ये जब भक्ति नहीं करते तो ये सब छोटे से ऐसे थोड़ा सा चाय जैसे तुच्छ वस्तु भी हमारे लिए कितना बंधनकारक हो सकती है, हम उसको और कम नहीं कर पाते। तो हमने डेफिनेटली कृष्ण भावना में कुछ तो रिजल्ट देखा है, कुछ तो आनंद की अनुभूति की है, तभी तो ये सब इसे दूर रह पा रहे हैं। बस उसी को अभी आगे बढ़ाना है। उसी को जैसे आगे से बढ़ाते रहेंगे तो और आनंद की अनुभूति होगी। गुरु कृष्ण के प्रति जितना समर्पण करेंगे, उनकी आज्ञा पालन करने में जितना उत्साहित रहेंगे, सो वी विल गेट मोर एंड मोर ट्रांसेंडेंटल प्लेजर। दिव्य आनंद की अनुभूति होती है उससे। और फिर ऐसा उसमें फिर विचार नहीं करना पड़ेगा कि अभी इंद्रिय विषय आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। समय नहीं मिलेगा, उसको अटेंड करने का भी समय नहीं मिलेगा। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके लिए वो तो अव्यर्थ कालत्व, तो समय को कृष्ण भावना में ही वो व्यतीत करते हैं, अन्य किसी कार्य के लिए लगाते नहीं, तो उनके पास टाइम ही नहीं है। तो इस प्रकार से अनुशीलन करते करते वो स्थिति प्राप्त होती है। फिर 10वां श्लोक 9 आई थिंक हमने कवर कर ही दिया है। योगियों की चाय के सदी अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। प्रभुपाद वर्णन करते कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में कृष्ण भावनावत का अर्थ है भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति निरंतर प्रवृत्त होना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म या अंतराय में परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित है। यानी ब्रह्म और परमात्मा के जो साक्षात्कार में लगे हैं, उनको भी श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कृष्ण भावना भावित कहते हैं। लेकिन वो कैसे है? आंशिक रूप से है, क्योंकि वो भी भगवान के ही प्रकटीकरण है वो, इसलिए आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित है। क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण के आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार है। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। अपरोक्ष यानी कि एक्चुअली यहाँ पर मुझे लगता है दोष है, अपरोक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष होना चाहिए। क्योंकि यदि अपरोक्ष कहेंगे मतलब उसका उल्टा, उसका अर्थ क्या होगा? प्रत्यक्ष रूप से। इनडायरेक्टली। हाँ, इंग्लिश में क्या इनडायरेक्टली है? इनडायरेक्टली का अर्थ परोक्ष रूप से होता है, अपरोक्ष रूप से नहीं। यहाँ पे लिखना चाहिए था अप्रत्यक्ष रूप से, यानी प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण भावनाभावित नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण भावनाभावित है, या तो परोक्ष रूप से। और यहाँ पे लिखा है अपरोक्ष रूप से, तो अप्रत्यक्ष हो गया। तो ये थोड़ा दोष है। समझ आ रहे? फिर देखिए, क्योंकि आगे प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग हो रहा है। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, यानी कि इसके पहले के जो थे वो अप्रत्यक्ष थे। तो अप्रत्यक्ष होना चाहिए, अपरोक्ष नहीं। गुजराती में परोक्ष। हाँ, प्रत्यक्ष कृष्ण भावना व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है।
उसका परम सत्य विषय ज्ञान पूर्ण होता है, जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप में कृष्ण भावनावित होते हैं। फिर जो श्लोक में जो आता है कि जो समस्त आकांक्षा तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए, तो इसी को एलैबोरेट कर रहे श्रील प्रभुपाद। जब मनुष्य प्रत्यक्षता कृष्ण भावनावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावनामृत का अर्थ है आत्मोत्सर्ग, जिसमें संग्रह भाव के लिए लेश मात्र स्थान नहीं होता। आत्मोत्सर्ग यानी कि आत्म उत्सर्ग, खुद का ही उसमें जैसे स्वाहा कर देना, तो उसमें संग्रह भाव का कोई स्थान बचेगा नहीं। खुद के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, तो संग्रह किस लिए करेंगे? तो जो भी हो रहा है वो केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। तो उसका एग्जांपल दे रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी कृष्ण भावनामृत का लक्षण इस प्रकार देते हैं। अनासक्त विषयान यथार्हम उपयुज्यता निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्तम वैराग्य मुच्यते प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः मोक्ष भी प्रत्यागो वैराग्य फल कथ्यते। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रहत्व से उपस्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग लेता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। तो परिग्रह भाव से दूर रहना, परिग्रह का अर्थ क्या होता है? लेना, दान यानी देना। प्रतिग्रह या तो परिग्रह क्या होता है? लेना। एक अलग अलग शब्द थे देख रहे, लेकिन अर्थ एक ही। परिग्रह कहें या तो प्रतिग्रह कहें, लेना। टेक्निकली डिफरेंस है, लेकिन दोनों में ये एक अर्थ कॉमन है कि कुछ लेना है। यहाँ पे जो परिग्रह यानी कि संग्रह करने की जो भावना है, उसे व्यक्ति तभी छूट सकता है जब वो प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगा रहा है। तो भक्तों के लिए भी जब भी जो भी हम वस्तु प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो तुच्छ से तुच्छ वस्तु ही क्यों ना, जैसे पेन है, डायरी है या वस्त्र है, कुछ भी ऐसी वस्तु है, तो उसको भी जब भगवान की सेवा में लगाएंगे तभी वो युक्त वैराग्य सफल है, तभी वो परिग्रह भाव से मुक्त माने जाएंगे। यदि उसको निजी इंद्रिय तृप्ति में प्रयोग करते हैं तो ये सब परिग्रह भाव से बंध जाते हैं, वो बाधा उत्पन्न करेगा। कई बार आश्रम में देखा जाता है कि कुछ भक्तों के पास कुछ भारी संख्या में ही वस्त्र हैं। ठीक है, वस्त्र ही होंगे, लेकिन फिर भी इतने सारे वस्त्रों की क्या आवश्यकता है? दुकान तो खोलनी है नहीं। तो वो संग्रह भाव वर्जित, वो छोड़ देना चाहिए। यदि भगवत कृपा से ऐसे वस्त्र कोई प्राप्त हो भी रहे तो उसको अन्य वैष्णव को देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आया तो रख ही ले, अच्छा ही है। हमको ऐसा लगता है दूसरे को मिलेगा नहीं। हमारा नाम चढ़ा दे लिस्ट में, बाद में कट गया, वो बोलेंगे आपको दिया था ना। जैसे लिस्ट में नाम आता है, हमने वो तो मैनेजमेंट में किस प्रकार से होता है मुझे नहीं जानते, मैं केवल सिद्धांत बता रहा हूँ नहीं कि जितना आवश्यक हो उतना लेना चाहिए, जितना आवश्यक हो उतना ही लेना चाहिए। एक्स्ट्रा आते हैं हमारे बाद में, ऐसा आता है तो फिर भले नाम चढ़े, इसमें क्या समस्या? यदि एक्सेस हो रहा है, यदि आपको अलॉटेड कोटा तो अलग बात है, लेकिन एक्सेस कोटा की बात हो रही है। एक्सेस कोटा है तो फिर दे देना चाहिए, क्यों उसको संभाल के रखना? क्या भगवान नहीं देंगे क्या? चीराणि किम पथि न सन्ति न दिशन्ति भिक्षा। सुखदेव गोस्वामी तो क्या क्या कुछ बताते ऐसा तो वैराग्य करने को कोई कहीं नहीं रहा है कृष्ण भावनामृत। रास्ते पे क्या फटे टूटे कपड़े नहीं पहने, पड़े नहीं है क्या? तो क्यों हमें ऐसे याचना करने की आवश्यकता है? लास्ट लाइन क्या है? कस्मात भजन्ति कवयो धनदुर्मदान धान। तो जो विद्वान पुरुष भी है, क्यों इस प्रकार से धन से अंधे हुए लोगों का भजन करते हैं, उनके सामने उनके अनुग्रह की कामना करते हैं? भगवान जो सबकी रक्षा करते ही हैं, नदियाँ पानी देती हैं, वृक्ष फल देते ही हैं, और मार्ग में कहीं न कहीं तो ऐसे जीर्ण शीर्ण वस्त्र मिल ही जाते हैं,
शरीर को ढकने के लिए। तो क्यों ऐसे लोगों की सेवा चाकरी करनी, क्यों उनसे अनुग्रह की याचना करनी? तो भगवान रक्षा करते हैं, ये श्रद्धा होनी चाहिए। तो संग्रह वृत्ति तो उससे बचने के लिए अच्छा है, उसको दान करें। तो संग्रह रोके नहीं, आ रहा है तो भले आने दें, उसको बांट दे फिर, और बांटने से फिर और कृपा प्राप्त होती है हमें। जैसे प्रसाद वितरण, जैसे सेवा में संदर्भ में भक्त बताते, वरिष्ठ भक्तों के मुख से सुना है कि कभी जैसे फीस्ट के दिनों में या विशेष रूप से, हाँ, बहुत उदरवेग हो सकता है। उदरवेग अर्थात बहुत भूख लगी हो सकती है, लेकिन यदि हम वैष्णव की सेवा करते हैं परिवेशन की, तो हम देखेंगे कि परिवेशन करते करते हमारी भूख बहुत अच्छे खासे लेवल तक तृप्त हो जाएगी, और वो जो चीज़ हम बांट दे रहे हैं उसके प्रति भी हमें आकर्षण इतना नहीं रहेगा। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हम देख सकते हैं। तो हमें जनरली ऐसा ही कहा जाता है वरिष्ठ भक्तों के द्वारा। तो आप उस दिन एनकरेज किया जाता है। जब कॉलेज में थे हमको यूथ फोरम में थे, तो हम सबको ऐसे ही सेवा देते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। शुरुआत में लगता था ओह मेरा नंबर आ गया लेकिन जैसे शुरू किया और मुक्त हस्ते बांटते गए, फिर तो लगता है यार थाले में इतना सारी चीज़ क्यों रखी है, ये तो खाया नहीं जाएगा फिर, और हायर टेस्ट उससे मिलता है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो फिर आगे वर्णन करें सब कैसे योगी को बैठना चाहिए, सब मृगछाला, फिर उस पर मुलायम वस्त्र इत्यादि रख के उसको योगाभ्यास करना होता है। प्रभुपाद में बताते हैं कि भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थान में वास करते हैं और एकांत में योगाभ्यास करते हैं, जहाँ यमुना जैसा तथा गंगा जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं। किंतु प्रायः प्रभुपाद बता रहे ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतः पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियां भले ही धन कमा ले, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती है। जैसे जो होता है ना, जैसे अलग अलग योगा के लिए आइए, योगा कराते हैं यहाँ पर, तो वो संभव है। उसके लिए एकांत स्थान में जाना होगा, पवित्र स्थान में जाना होगा। जिसका मन विचलित और जो आत्मसंयमी नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। तो ये एक्सटर्नली विषयों से दूर रहने का अभ्यास है एकांत स्थान वेदी के लिए, जहाँ पर विषय बहुत दिखते नहीं है, इसलिए उसका आकर्षण भी कम होता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में भी हम इसका अभ्यास करते हैं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जब सामने देखेगा तो मन में घुसेगा, फिर मन में तो ऑलरेडी है विषय, लेकिन ट्रिगर हो जाता है फिर उससे। इसलिए एक जैसे ये भी एक इस प्रकार का जो एक मंदिर जो है, वो एक पवित्र स्थान, पवित्रतम स्थान है। उसमें भी ब्रह्मचर्य आश्रम में जितना हम जैसे विषयों से दूर रहेंगे, विशेष रूप से जो स्त्री संघ जो है उससे जितना दूर रहेंगे, तो उतना ही मन की पवित्रता और मेंटेन रहती है उसमें। तो विषयों से जो विचलन है वो कम से कम होगा। बाकी सारे विषय को जितना इतना कठिन नहीं है, लेकिन ये जो स्त्री संघ जो है उससे बहुत सावधान रहना चाहिए। हमारे बहुत सारे ऐसे गौड़ी वैष्णव आचार्य थे जो बाबा जी थे, उन्होंने लिटरली अक्षरशः वर्णाश्रम के कोई नियम पालन नहीं किए एक्सेप्ट वन। उन्होंने वर्णाश्रम के मतलब जैसे कब स्नान करना है, जैसे गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, वंशीदास बाबा जी महाराज, कब स्नान करेंगे, कब खाएंगे, क्या शुचि क्या मुचि, कोई नीति नियम पालन नहीं किया। लेकिन एक नियम का कठोरता से पालन इन बाबा जी ने भी किया, वो था स्त्री संघ से दूर, क्योंकि वो अध्यात्म में बाधा है। वो आचरण से सीखा है हम सबको। तो वो
हमेशा हमारे लिए अनुशील करने जैसा विषय है, अनुशीलन का विषय है कि जब तक चित्त इतना पर्याप्त से शुद्ध नहीं है तब तक अच्छा विषयों से इतना दूर है, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहे, और कॉन्फिडेंट में ना आए, और धीरे धीरे फिर चित्त को इतना शुद्धि के स्तर पर हम ले जाए जहाँ पर हमें यहाँ वैकुंठ दर्शन हो। अभी तो क्या है, जड़ दर्शन, भौतिक जगत का दर्शन हो रहा है। सभी जो भी पदार्थ देखते हैं इंक्लूडिंग स्त्री, सबको हम भोग का विषय देखते सबसे पहले, लेकिन वही वैकुंठ दर्शन में जब बदल जाए तो वो परफेक्शन होगा। लेकिन उसके लिए हमें जो भी रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उसका पालन करना होगा, अचानक से नहीं होगा। प्रभा लिख दिया था, बृहदारण्य पुराण में कहा गया कि कलयुग में जबकि लोग अल्पजीवी आत्म साक्षात्कार में मंद रहते, चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कहो नास्ते 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 था, कोई उपाय नहीं, क्योंकि ये सब योग फेल है, एकांत स्थान में जा नहीं पाएंगे। यहाँ पर खाली सिटी के अंदर कोई ऐसे राजयोग केंद्र, हठ योग केंद्र खोलने से कोई लाभ नहीं है। उसमें भी बल पे यदि आप ध्यान लगाएगा तो एनी में कोई लाभ नहीं है, वो समय की बर्बादी क्यों। फिर आगे के जो 13 और 14 नंबर का श्लोक है, इसमें प्रभुपाद विशेष रूप से ये जो ब्रह्मचर्य शब्द आता है, प्रशांत आत्मा विगत फिर ब्रह्मचारी व्रते स्थित, इस पर एलाबरेट करते हैं कि ब्रह्मचर्य अर्थात सब प्रकार से त्रिसंग से दूर रहना। अपन यहाँ वर्णन करते हैं, कृष्ण जीवन के परम लक्ष्य और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति योगाभ्यास का लक्ष्य है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। आप किसी भी प्रकार से लें, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत ले अथवा तो गृहस्थ होते हुए भी आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही त्रिसंग यदि करे, उसको छोड़ के केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए यदि कार्य करना अर्थात विषयों से दूर रहना, तो ये ब्रह्मचर्य का जब इस प्रकार का ब्रह्मचर्य का जो पालन है वो अनिवार्य है, भक्ति में भी और ऑब्वियसली अष्टांग योग का अभ्यास में भी। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताया गई विधि से आसीन होकर रहे। अष्टांग के विषय में बताया जाता है। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए वो तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता, जो आज की स्थिति है। विदेशों में इसका बहुत प्रचलन है, योगा फॉर सेक्स, इस प्रकार से बताते हैं। तो मतलब क्या होते हैं, अंग्रेजी में एक शब्द है ऑक्सीमोरन, क्या होता है यही बताते हैं, परस्पर विरोधी शब्द जिसे कहते हैं, ऑक्सीमोरन कहते हैं उसको। तो योग और सेक्स संबंधी क्या है, तो परस्पर विरोधी शब्द है। योगा फॉर सेक्स हो ही कर सकता है। जैसे ऑक्सीमोरन का एक एग्जांपल, जैसे प्रीटी अगली, शी इज प्रीटी अगली, तो वो बहुत ही बदसूरत है। लेकिन जो अंग्रेजी शब्द है यहाँ पर है प्रीटी अगली, तो दोनों विरोधी शब्द है ना। प्रीटी का मतलब तो सुंदर होता है और अगली तो उससे विपरीत होता है, प्रीटी अगली। तो इसी प्रकार से यहाँ जो शब्द है कि योगा फॉर सेक्स, मैथुन के लिए सेक्स, वो तो कंप्लीटली विरोधी शब्द है। वह योगाभ्यास में तो मैथुन का त्याग करना होता है, तो योगा फॉर सेक्स हो ही नहीं सकता। अथवा तो जो ओशो वाले होते हैं संभोग से समाधि, संभोग और समाधि का कनेक्शन क्या है? कोई कनेक्शन ही नहीं है। समाधि के लिए तो आपको सब त्यागना होगा, नींद भी त्यागनी होगी, चिंता।
बहुत गहरा चिंतन करो। उस समाधि के लिए हमें ये सब त्यागना होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद इस पे प्रहार कर रहे हैं कि जो इस प्रकार से कहीं भी मैथुन भोग करते, घर में है बाहर कहीं पर, तो वो फिर कहते हैं कि हम योग कर रहे हैं, तो संभव नहीं है। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है। सभी प्रकार के इंद्रिय स्थित है जिसमें से मैथुन जीवन मुख्य है, पचना होता है। महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियम को बताया। कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्था सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में, सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतः दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। कोई जरूरत नहीं है शब्द लिखने की, पूर्णतः दूर रहना। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता, इसलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहां गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देता है। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वो ध्यान हो या कि ज्ञान या भक्ति। तो ये अभ्यास करना जरूरी, क्योंकि उस समय वो बोध नहीं होता है। मुझे कोई छोटा बच्चा पूछा था बहुत सालों पूर्व, अभी तो बड़ा हो गया, तो मुझे शायद 5 साल के आसपास आई होगी, तो मुझे क्लास में पूछ बैठा, आहार निद्रा भय मैथुन। प्रभु ये आहार निद्रा भय तो समझ में आता, मैथुन क्या होता है? तो मैंने सोचा अभी क्या उत्तर दे इसको। इतना छोटा बच्चा है। तो बहुत ही निर्दोषता से पूछा था। मैंने कहा ठीक है बेटा, तुम बड़े हो जाओगे ना, बस थोड़े साल में समझ जाओगे। और क्या समझे इसको। तो इसलिए जब ऐसी निर्दोष अवस्था होती है, तब से उसका ब्रह्मचर्य का उसको पालन उसको करना चाहिए, करवाना चाहिए। तो फिर ऐसे विचार होंगे ही नहीं, तो अपने जीवन में वो ऐसे विषय से दूर रह पाएगा। और यदि ऐसा नहीं कर पाते तो कोई भी योग संभव नहीं, कोई योग समाधि ध्यान भक्ति भी संभव नहीं। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत जरूरी है। हम देखते हैं सभी बाबा जी महाराज भी सभी ने इस व्रत का पालन किया, तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। चलेगा हम और लूज रह जाएंगे। जिन्होंने वर्णाश्रम के कोई नियम का पालन ना किया हो, तब भी उन्होंने इस व्रत का पालन किया, तो सोचिए कितना जरूरी हो। उसको तो गांठ बनाने के रखना चाहिए कि यदि भक्ति में प्रगति करनी है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा। ग्रॉस रूप से, सटल रूप से, हर प्रकार से, सर्वावस्था से सर्वदा। यदि इसको नहीं करेंगे तो भक्ति में प्रगति संभव नहीं है, चाहे गृहस्थी क्यों ना हो। ऐसा नहीं कि गृहस्थों को लाइसेंस है, मन से कुछ भी सोचे, इंद्रियों से कुछ भी कार्य करे। प्रभुपाद आगे स्पष्ट कर लें। किंतु जब व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान के स्वयं में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। तो यहाँ पर इतना हायर टेस्ट है, इसलिए वो गृहस्थ कोई ब्रह्मचारी है जिसमें प्राय गृहस्थी कहते हैं, तो वो भी गृहस्थ आश्रम में रहकर ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर सकता है, यदि वो केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही स्त्री संग करता है और अभ्यास करता है कि कैसे भगवान की सेवा में सारी वस्तुओं को प्रयोग हो, तो वो भी अपने जीवन का परम गंतव्य प्राप्त कर सकता है। लेकिन ध्यान और ज्ञान मार्ग में संभव नहीं। इसलिए आप देखिए प्रभुपाद ये सब ज्ञान ध्यान सब चर्चा होती है, उसमें सब भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वो उस अधिकार में तो आपको ये सब पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। वो तो संभव है नहीं, आज कलयुग में तो बहुत कठिन, ऑलमोस्ट असंभव।
परम दृष्टा निवर्तते नहीं बताएंगे। बहुत सारे ऐसे स्पेशल विषय हैं, आप लोग कुछ स्वयं पढ़ते भी होंगे, तो सारे विषयों को हम अभी यहाँ चर्चा नहीं कर रहे। कुछ तो रिपीटेटिव भी है, इसे एम्फसाइज करे प्रॉपर अगेन एंड अगेन अगेन। नेक्स्ट, इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगों को इस भौतिक अथवा समाधि पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। प्रभुपाद यहाँ पे प्रश्न करते हैं कि यहाँ पर शांति निर्वाण परमाम, यानी कि निर्वाण प्राप्त होना अर्थात क्या है? नई भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवद गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहां न सूर्य की आवश्यकता है, न चांद या बिजली की। तो प्रभुपाद जो लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए योगा करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, अथवा तो ऐसे कोई भौतिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए योगाभ्यास करते हैं, तो वो सब व्यर्थ है। ये इसका लक्ष्य नहीं है, वो योगी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जो योगी जो योग साधना करते हैं तो उनकी सिद्धि प्राप्त होने पर वो कैसे ऐसे शून्य में विलीन हो जाते, ये नहीं है। वहाँ भगवान बता रहे मत संस्था मत गच्छति, मत संस्था यानी कि मेरी संस्था को प्राप्त करते हैं, यानी कि मैं जहाँ रहता हूँ, संस्था यानी कि स्था धातु, यानी जहाँ पे कुछ होता है, और मत संस्था यानी कि जो जहाँ पर मैं रहता हूँ वो भगवत धाम को इंगित करता है। ब्रह्म संहिता से प्रभुपाद वर्णन भी करते हैं, गोलोक एवं सत्य अखिलात्म भूत है, भगवत धाम का वर्णन है। तो योग का जो गंतव्य है वो ये नहीं है कि शून्य में विलीन हो जाना, जो कई लोग अभी जो समाज में प्रचार होता है वो स्पष्ट रूप से भी बताया। मत संस्थान भगवद्गीता के श्लोक याद रखना चाहिए। कैसे हम बता सकते हैं कि ये शून्य नहीं है? मत संस्थान यानी तो मेरा कहने की आवश्यकता क्या पड़ी? कह सकते हैं शून्य में विलीन हो जाता है। मेरा शून्य के नाम का तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट? कोई कहेगा ऐसे मेरे शून्य में विलीन हो जाता है? शून्य तो शून्य होता है, उसमें मेरा तेरा कुछ नहीं होता, शून्य शून्य होता है। जिसमें कुछ नहीं होता उसको तो शून्य कहते हैं। तो जहाँ पर मत संस्था आ रहा है यानी कि मेरा, तो यहाँ तो रहने की बात हो रही है जहाँ पर मैं रहता हूँ। तो भगवान यहाँ आध्यात्मिक जगत की बात कर रहे हैं, और जो परमात्मा का भी दर्शन करते हैं तो वो भी ऐसे कोई शून्य विलीन नहीं होते। परमात्मा भी तो एक उसका रूप है ना, उनका दर्शन करते हो। फिर नात्यष्ट योग से नचैकांता मनस्नतः नचाति स्वप्नशील से जागृत ने वचा अर्जुन। अधिक खाता है, कम खाता है, अधिक सोता है, पर्याप्त नहीं सोता, उसके लिए योग सिद्ध नहीं होता है। तो इसमें जो आहार के विषय में भी कमेंट करते हैं कि कैसे लोग तमोगुणी आहार ग्रहण करते हैं, मांसाहार इत्यादि है, जबकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल दूध सब उत्पन्न है, अवेलेबल है। तो ये सब सत्वगुणी पदार्थ हैं, तो इनका सेवन करना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में भी करना चाहिए। प्रॉपर ये पॉइंट क्यों एम्फसाइज करें? क्योंकि लोग कम ज़्यादा खाने के बाद छोड़ो, वो तो इतने तामसी आहार ग्रहण कर रहे हैं, कोई भी विवेक नहीं है। तो कोई ना सोचे कि ठीक है मांसाहार करना चाहिए तो थोड़ा लिमिट में करना चाहिए, तो ऐसा संशय ना हो। यदि प्रभुपाद उसको भी ध्वस्त कर रहे हैं कि एक्चुअली ये तो तमगुणी पदार्थ है, योगी होके कोई ऐसा मांसाहार तो ग्रहण कर ही नहीं सकता। तो जो आजकल के जो इस प्रकार से योगा प्रैक्टिस करते हैं, इवन बुद्धिस्ट भी बहुत इस प्रकार से कुछ न कुछ योगासन लगाते रहते हैं, लेकिन वो बहुत सारे उसमें ऐसा है कि जो नॉन वेज भी ग्रहण करते हैं, तो वो
इस प्रकार का संयम संभव ही नहीं है। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग पर है, इंद्रिय संयम के मार्ग पर है, और वो यदि मांस ग्रहण कर रहा है तो वो कभी सफल नहीं हो सकता है। वो तो तमोगुणी आहार है। आपको योगा करने के लिए, इंद्रिय निग्रह करने के लिए सतोगुणी आहार करना पड़ता है। तमोगुणी आहार से इंद्रिय संयम नहीं हो सकता। भूंजते थे तो हम बाबा ये पचन्त्यात्म कारणात्, तो खाली आहार सतोगुणी आहार ही नहीं करना। पहले तो बताया कि तमोगुणी आहार है, निषिद्ध आहार है, वो नहीं लेना चाहिए योगाभ्यास के लिए। फिर बता रहे कि कृष्ण को अर्पण, खाली ऐसा नहीं कि सतोगुणी आहार ही लेना है, उसको भी कृष्ण को अर्पण करना है, नहीं तो उसमें भी पाप लगता है। और फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताते हैं कि कृष्ण भावना व्यक्ति शास्त्र द्वारा अनुमोदित उपवास करता है, ना तो वो आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है, नहीं अधिक खाता है। तो ये हमें देखना चाहिए कि लिमिट से ज्यादा कहीं उपवास नहीं कर रहे हो। मतलब जो आचार्य द्वारा जो अनुमोदित है, जैसे एकादशी प्रभुपाद बता रहे हैं आपको, शायद वर्णन आ रहा है उसका, यहाँ पर नहीं है, कहीं तो पढ़ा था, एकादशी का वर्णन आता है इसमें। एनीवे, तो जो भी त्योहार आते हैं जिसमें उपवास करने को जो कहा जाता है, उतना उपवास कर बहुत ही, तो एक्चुअली हम जो अभी उपवास कर रहे थे वस्तुतः वो कोई वस्तुतः उपवास नहीं है वो। दोपहर तक खाली फास्टिंग रखना, वो वस्तुतः कोई बहुत फास्टिंग के कैटेगरी में नहीं आता है। जिसको स्ट्रिक्ट सेंस में उपवास कहते हैं, उसका मतलब ग्रहण नहीं करना, उस दिन आहार ग्रहण नहीं करना, इसका ही अर्थ होता है। खाली दोपहर तक, वो तो कॉमन सेंस है, वो तो सामान्य रूप से ब्राह्मण संस्कृति में आप देखेंगे दोपहर तक तो ऐसे भी नहीं खाते थे, उसमें क्या प्रश्न ही क्या है, क्योंकि सुबह में सब पूजा अर्चना करनी होती है, तो इसमें तो समय नहीं मिलता हो कि भोजन निर्माण करके वो खाए उसको। गुरु महाराज जी बताते हैं, ब्राह्मण जो ट्रेडिशनल ब्राह्मण होते हैं तो दोपहर तक उनका भोजन होता ही नहीं था। तो इसलिए हम जिसको फास्टिंग कैसे, वैसे तो फास्टिंग नहीं है, फेस्टिंग की प्रिपरेशन है खाली वो फेस्टिंग की तैयारी कर रहे। कई बार होते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि जिस दिन मतलब अलाउड भी होता है कि सुबह में आप खा सकते हैं, तो खिचड़ी बनी कोई बात नहीं, लेकिन यदि पता है कि दोपहर में फेस्ट बनने वाली तो नहीं खाएंगे तो पूरा पर्पस डिफीटेड हो जाता है। तो उसका इस प्रकार से वो फास्टिंग नहीं होता है। फास्टिंग का जो उद्देश्य ये है कि इंद्रिय निग्रह हो। हाँ, अभी कम खाएंगे जैसे कि हम उस समय दवा के खा सकते हैं तो फास्टिंग का तो पर्पस ही डिफीट हो गया, प्रयोजन ही निष्फल है, तो उसका प्रयोजन नहीं है। और दोपहर तक उसको तो ऐसे भी फास्टिंग नहीं कहते, वो तो सामान्य रूप से ऐसे ब्राह्मण लोग करते ही थे। और जहाँ किसान लोग हैं जिनको खेत में जाना है, थोड़ा परिश्रम करना है, तो फिर थोड़ा वो भोजन करके जाते थे। तो अपने वर्ण के अनुसार होता है। ब्रह्मचर्य के लिए इस प्रकार से नियम नहीं है, ब्रह्मचर्य तीनों टाइम खा सकते, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपने कार्य के अनुसार देखना चाहिए। कार्य जिस प्रकार से हो उस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। कार्य यदि नहीं है इस प्रकार से तो फिर नहीं लेना चाहिए। वैदिकली उसको हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको देखना चाहिए। भक्तिसिद्धांत ठाकुर अपने जो थोड़े स्थूल शिष्य होते थे उनको प्रताड़ित करते थे, टोकते थे कि आप ये अच्छा नहीं। इससे क्या है कि इंद्रिय निग्रह में बाधा होती है, एक्सेस कुछ भी करेंगे तो यदि आप भगवान की सेवा के निमित्त उसकी आवश्यकता है तो फिर उसको ग्रहण करना चाहिए। भगवान की सेवा में और वो शक्ति लगानी चाहिए। लेकिन वो स्थूलता एक प्रकार से मतलब वो इंडिकेशन है कि हम ओवर इंडल्ज हो रहे हैं। अभी उसके हम मेडिकली जो भी नाम देना चाहे, कफ प्रकृति ये वो, लेकिन वो सत्य है, ओवर इंडल्ज में कहीं ना कहीं जा रहे हैं।
नहीं तो टोकने के विषय क्या था, टोकने की क्यों बात है? तो हेल्दी होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि इतने सूखे लकड़ी की तरह देखे कि लोग उसको देख के ही दूर भाग जाए कि भाई ऐसी भक्ति यदि ऐसे करने तो नहीं करते हैं। पूरा स्वस्थ दिखने चाहिए, मसल थोड़े तो दिखने चाहिए। मसल मतलब रिसेंटली, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे सिक्स पैक के बोल दीजिए किसी ऐसा नहीं दिखना चाहिए। पूरा अभ्यास के कारण यदि किसी के हो तो ऐसा नहीं कि उसको घटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सूखी लकड़ी भी नहीं दिखनी चाहिए। सेलम में हम गए थे 2009 की बात है। सव्यसाची प्रभु दामोदर प्रभु में मैं उस समय बहुत बीमार भी था। तो हम तीनों को देखे, एक बार गोकुल सिंह प्रभु कमेंट किए, अरे क्या हो यार, हमारे मंदिर में देखो कैसे ब्रह्मचारी है और आप तीनों देखो पूरा दुष्प्रचार कर रहे। सूख लकड़ी की तरह दिखते हो, तो कोई भक्ति में आ रहा होगा तो फिर डिस्करेज होगा। और तुम जैन थे, तुम तो वास्तव में अपराधी हो, बीमार रहते हो। मदद कर रहे थे, तो तुम तो सबसे बड़े अपराधी हो। ऐसे देखोगे, ऐसे रहोगे तो लोग दुष्प्रचार होता है। तो भक्तों को स्वस्थ रहना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं, ऐसा नहीं देखना चाहिए कि बस इतनी गोल मटोल तोंद आ रही है। क्षमा कीजिए देखे लिए। जो सिद्धांत मैं बता रहा हूं तो वो अच्छा नहीं, प्रयास करना चाहिए। प्रभु जी, एकादशी में आइडियल स्टैंडर्ड क्या है फास्टिंग का? एकादशी में आइडियल ये है कि हम भगवान के निमित्त सेवा करने के लिए भोजन को कम करें, लेकिन भगवान की सेवा करने के लिए कम करें। ऐसा नहीं कि कुछ ग्रहण नहीं कर रहे हैं और इसलिए फिर सेवाएं कम हो गई है, या दूसरों का धर्म संकट हो रहा है, अभी इसको क्या सेवा दें, ये तो फास्टिंग कर रहा है पूरा, इसको दे नहीं सकते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस दिन सबसे ज्यादा सेवा होनी चाहिए, जो नॉर्मल भी नहीं करते उससे ज्यादा होनी चाहिए। और उसके लिए यदि भोजन पे नियंत्रण रख सकते हैं तो अच्छी बात है, तो वो उस प्रकार का उपवास वांछित है, लेकिन ऐसा विपरीत नहीं होना चाहिए। तो अच्छा है ऐसा, यदि एक्चुअली आइडियल देखे तो ऐसा हो सकता है, संभव है। हमें क्या है कि कुछ ज्यादा ही फीस्ट खा के ऐसा हो, ब्राह्मण में भ्रम हो गया है भक्तों में भी कि फास्टिंग तो हमारे लिए बनी ही नहीं है। एक्चुअली फास्टिंग हमें एटलीस्ट इस दृष्टि से करना चाहिए कि इससे शरीर स्वस्थ रहता है। एटलीस्ट इतना तो समझ सकते हैं। फास्टिंग शायद हम लगे हमें क्या करना है, थोड़ी ना हमें लगे इंद्र ने हम भगवान के सेवा में लगे हुए, तो अच्छी बात है। शायद उसके लिए आपको मोटिवेशन ना भी हो, लेकिन हेल्थ को अच्छा रखने के लिए भी फास्टिंग अच्छा है, मेडिसिन है। आयुर्वेद में उसको भी एक औषध के रूप में माना गया है। और दोपहर तक का वो उसको मत गिनेगा, वो तो कॉमन सेंस है, उसको कोई फास्टिंग नहीं मानते। तो एक आध दिन का भी इस प्रकार से है तो कोई समस्या नहीं है। और पहले के लोग तो फास्टिंग भी करते थे एकादशी के दिन, निर्जला जल भी ग्रहण नहीं करते थे और पूरी रात जागरण भी करते। हमें तो इतना कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती। जल पी के पिए तो जल पी के यदि करते तो अच्छा है, जो थोड़ा कुछ बचा होगा सब भस्म हो जाएगा अंदर, थोड़ा सा मेद भी कम होगा, तो आपको वो तो समझ पता भी नहीं लगेगा कि कोई फास्टिंग हो रही है। जन्माष्टमी के दिन जैसे हम सेवा में रहते तो कुछ याद भी नहीं रहता, आप सोचते रहेंगे कि फास्टिंग हो रही है, आज फास्टिंग हो रही है, फास्टिंग हो रही है, तो आपको सब पदार्थ दिखेंगे सामने जो रोज नहीं दिखते थे, वो अभी आंखों के सामने चिंतन होगा। रोटी कब आएगी, कब दाल होगी, कब फिस्ट आएगी, तो सोचना नहीं, सेवा में लगे के रहना है। लेकिन अच्छा है, वो एक मेडिसिन के रूप में तो कर ही सकते हैं, क्योंकि शरीर जो है उसको स्वस्थ रखने के लिए ये भी बड़ा अच्छा औषध है। लेकिन फिर ऐसा नहीं कि बहुत जबरदस्त फास्टिंग किया और फिर इसके बाद इमीडिएटली इतना फास्टिंग किए और फास्टिंग के बाद और खाए जा रहे, ऐसा नहीं। कभी हमारा ऐसा हो भी जाए कि चलो बहुत फास्टिंग की और उसके बाद फास्टिंग हो भी गई, तो फिर इमीडिएट उसके बाद खाने का चक्र ऐसा नहीं कि बस एक ही ऊपर खाए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। स्पेशली ये समस्या कब होती है, जब
आप बहुत ही जैसे निर्जला फास्टिंग करते हैं तो उसमें तो अच्छा नहीं है। निर्जला फास्ट करने के बाद आप इमीडिएटली फेस्टिंग नहीं करना चाहिए, उससे स्वास्थ्य की हानि होती है। तो थोड़ा सा हल्का सुपाच्य लेके फिर धीरे धीरे खा सकते हैं। कठोर ऐसे पचने में कठोर पदार्थ भी खा सकते हैं, लेकिन अन्यथा नहीं। अब ये सब जो आयुर्वेद के विशेषज्ञ है मेडिकल फील्ड में, उनसे जानना चाहिए किस प्रकार से क्या किसके लिए पथ्य है, सब अपथ्य है। कोई रोग विशेष इत्यादि हो तो उसमें भी विचार होता है कि क्या कैसे ग्रहण करना है, लेकिन जिज्ञासा होनी चाहिए। या तो केवल जनरल प्रिंसिपल बताए गए इसमें प्रकार से प्रसाद लेने का भी कुछ समय सीमित है कि मतलब आधे घंटा 20 मिनट 1 घंटा ऐसा कुछ है प्रसाद लेने का? ग्रहण करने का? ब्रह्मचर्य के लिए वैसे कोई लिमिट रखी नहीं गई है लेकिन हाँ जितना आवश्यकता उतना ग्रहण करें। नहीं, उसका समय कुछ निश्चित है क्या? समय यानी किस प्रकार से? मतलब ड्यूरेशन? आधे घंटे में ले लेना है, लेना चाहिए, या तो 20 मिनट में लेना चाहिए, 1 घंटे में? तो आइडियली तो मतलब आधे घंटे में हो जाना चाहिए। यदि कोई ऐसे मान लीजिए उत्सव किसी दिन है, थोड़ा कृष्ण कथा करते हुए थोड़ा सा समय उसमें चला गया तो अलग बात है। ताकि वैसे एवरीडे ऐसा नहीं होना चाहिए। अपवाद हमेशा अपवाद होते हैं उत्सव के दिन, लेकिन प्रतिदिन यदि वो 1-1 घंटा यदि भोजन ग्रहण करने में जा रहा है, एक समय में 1 घंटा लग रहा है, तो मतलब 3 घंटे चले गए ना उसमें। 3 घंटे मतलब 24 घंटे में से केवल खाने में चले गए, तो वो अच्छा नहीं, समय का बिगाड़ है वो। तो अव्यर्थ काला तो ये हमारे लिए उपास नहीं है। कभी कभार उत्सव के दिन ठीक, इसलिए युक्ताहार विहार से युक्त चेतन कर्म से कुछ भी एक्सट्रीम नहीं करना चाहिए। कई बार वक्त में होते बहुत प्रचार करना, इसलिए फिर क्या करेंगे, रात को 11, 12, 1 खींचेंगे, जबरदस्त खींचेंगे, और फिर क्या होगा, रोगग्रस्त हो जाते, शरीर में सब आदि बादी लगे रहती, मेडिसिन खाने पड़ती। तो बहुत आश्चर्य आता है एक्चुअली। मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम में ऑलमोस्ट कई आश्रम तो ऐसे हैं उसमें ऑलमोस्ट हर ब्रह्मचर्य के पास कुछ ना कोई मेडिसिन मिली, बिना मेडिसिन के वो जी नहीं रहे। तो ये अवस्था नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य मतलब तो सबसे सशक्त होता है, सबसे स्ट्रांग होता है, तो वो कैसे इतना कमजोर कैसे हो सकता है? फास्टिंग तो मैंने भी नहीं कर रहे कोई ज्यादा, तो कैसे फिर इतने कमजोर दुर्बल कैसे? तो जब प्रसाद ले रहे तो भी फिर इस समस्या हो रही, मतलब कहीं ओवर इंटेलिजेंस हो रहा है, अतिरेक कर रहे हैं, सोने में भी ज्यादा भी सो रहे या तो कम सो रहे, बहुत कम सो रहे, वो अच्छा नहीं। बैलेंस होना चाहिए कोई भी चीजों में। हम इमिटेट नहीं कर सकते जैसे हरिदास ठाकुर है या इवन शिल प्रभुपाद, तो उनके आचरण से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते कि हाँ ऐसा विस्तार हमारा हो प्रभुपाद की कृपा से। लेकिन कृत्रिम रूप से यदि अनुकरण करने बैठेंगे इससे हानि हो सकती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब यदि किसी को प्रयोग करने की इच्छा हो भी तो भी किसी ऑथोरिटी के अंतर्गत करना चाहिए, किसी पूछ के करना चाहिए, या किसी शास्त्र के आधार पर करना चाहिए, या किसी के एक्सपीरियंस के आधार पर करना चाहिए। बस मन ने प्रस्ताव दे दिया इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। यदि कर भी है तो थोड़ा सा उसका कुछ फॉलो प्लान होना चाहिए कि इतने समय किया क्या परिणाम हुआ। ऐसा नहीं कि बस किए जा रही और फिर रोग होने के बाद खाली कंप्लेन जा रही है कमांडर को कि अभी तो कुछ नहीं कर सकते, सारी सेवा कैंसिल करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कर सकते। बेस्ट तो है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम से, कुछ भी करना है तो शास्त्र से पूछना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है। अपने मन से सनक से कुछ नहीं करना। जिस प्रकार जो शास्त्र पता चले, शास्त्र में तो प्रूव हमारी बुद्धि नहीं है इतना, तो सब तो संस्कृत में लेके हमें तो कहाँ पढ़े, आयुर्वेद कहाँ पढ़ने जाएंगे। तो जो पढ़े हुए उनसे पूछ लीजिए, जो वैद्य उनसे पूछ सकते हैं। वो ये नहीं कहे कि नहीं हमें उसमें भी यदि दिक्कत है तो एटलीस्ट कम से कम जो वर्षों से इस प्रकार से कृष्ण भावना का अनुशीलन कर रहे हैं, तो ऐसे अनुभवी भक्तों से जानना चाहिए कि उन्होंने वो किस प्रकार से दिनचर्या का पालन करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं देखता हूँ जैसे गुरु महाराज परफेक्ट लाइफस्टाइल है, आइडियल। कैसे होता है? वर्षों से मैं देख रहा हूँ एक ही स्केड्यूल है,
और तभी वो इतना मिशन के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। एक्सट्रीम जाने से कुछ लाभ नहीं होता, शरीर खराब होता है। अभी क्या है, युवा अवस्था में थोड़ा सा फोर्स होता है तो हम लगते हैं कि हम दुनिया जीत लेंगे कुछ दिनों में, लेकिन वो उत्साह अच्छा है, लेकिन उसको रेगुलेटेड होना चाहिए। क्योंकि आप सोचिए, हम कभी तो 60 साल के भी तो होंगे यदि प्रारब्ध रहा तो, 70 भी हो सकते हैं, 80 के भी हो सकते हैं, लेकिन तब क्या स्थिति होगी? अधिकतर को तो 40 में समस्या होने से शुरू हो जाती है। बहुत बुरी स्थिति है वास्तव में। 40 एट द एज ऑफ 40 मतलब सारे रोग इसमें शुरू हो जा रहे हैं। ब्रह्मचारी हो गए, भाग नहीं पा रहे, दौड़ नहीं पा रहे, कूद नहीं पा रहे, ये क्या है? लोग तो आप देखिए, जो खिलाड़ी भी होते हैं स्पोर्ट्स में, सब यंग लोग होते हैं, बूढ़े थोड़ी होते हैं। तो इस अवस्था में ऐसे स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो मतलब वो इसको एलार्म बदलना चाहिए कि हम कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सेस कुछ हो रहा है, या तो भोजन में या तो लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ एक्सेस हो रहा है। तो वरिष्ठ भक्तों से पूछ सकते हैं। बीमारी प्रभु ये अपने कर्मों के हिसाब से आता है कि खाने पीने में नियम? कुछ तो प्रारब्ध से भी होता है कि आपका वश नहीं है, जैसे अभी डायबिटीज है या ऐसे कोई चीज़ है, आपने कुछ प्रयास नहीं किया लेकिन वो है, वंशानुगत प्राप्त, आप क्या कर सकते हैं? भोगना पड़ेगा। कोई वंशानुगत ऐसा रोग है कि लीवर आपका ऐसे ही रहेगा तो ऐसे ही रहेगा, तो फिर उसमें फिर क्या कर सकते हैं? ये है टू टॉलरेट इट। लेकिन सामने से उत्पन्न ना करें। हमारा पुरुषार्थ का भी तो बल होता है ना। हमारे आज का पुरुषार्थ आगे के भविष्य का प्रारब्ध बनाएगा। तो हम अभी से ऐसा काम करेंगे वही, तो फिर तो प्रारब्ध तो और खराब मिलेगा। तो इरेस्पॉन्सिबल होंगे ना, ऐसा कार्य कर रहे हो तो ऐसे इरेस्पॉन्सिबल कार्य नहीं करना चाहिए। अभी जब जितना बोध है, गुरुजन बता रहे, वैष्णव बता रहे, तो उसके अनुसार कार्य करना चाहिए कि अभी एटलीस्ट अब तो सावधान हो जाए ताकि भविष्य अच्छा हो। ये तो और खराब होगा फिर। नेक्स्ट, जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। प्रभुपाद यहाँ विशेष रूप से सर्व कामेभ्यो, निष्पृह सर्व कामेभ्यो, उसमें विशेष रूप से जो मैथुन सुख है उसके विषय में उसको हाईलाइट कर देंगे। जैसे योगी होता है, वो साधारण मनुष्य से तुलना में उसकी एक विशेषता है कि वो मैथुन सुख से मुक्त है या तो दूर रहता है। साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्य में यह विशेषता होती है कि यह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिसमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्य में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। जैसी अवस्था कृष्ण भानुभावित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है। अमर महाराज अम्बरीश का जो चरित्र वर्णन हुआ है, तो कृष्ण भानुभावित व्यक्ति है, वो अपने सारे मानसिक कार्यकलापों को भी भगवान के समय लगाता है। तो माइंड को एंगेज करना होगा, माइंड को ऐसे आप छोड़ नहीं सकते। खाली इंद्रियों के स्तर पे रहेंगे कि इंद्रियों को खाली हम लगा रहे हैं तो सिर्फ वो पर्याप्त नहीं है। माइंड तो उससे और पावरफुल तत्व है, ज़्यादा शक्ति उसमें। तो जब में भी यदि माइंड इधर उधर जा रहा है तो हमें खींचना होगा, उसको प्रयास करना होगा, मन कैसे चला गया उधर। ऐसा नहीं कर सकते खाली हम बस खाली सुन रहे, बोल रहे हो, साले सुन रहे। ठीक है, अरबी का समय जहाँ पर आप चित्त ज़्यादा विचलित है, जैसे प्रभुपाद बताते हैं जस्ट चैंट एंड हियर, वो ठीक है। लेकिन प्रभुपाद ये भी तो कहे ना, क्राइंग लाइक ए बेबी। प्रार्थना क्या है? ओ हरे, ओ कृष्णा प्लीज, ओ राम प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। तो फिर इस इंस्ट्रक्शन को भी तो संगति से समझना होगा। तो खाली चैंट एंड हियर नहीं, लेकिन चैंट हियर करके करना क्या, उसमें प्रार्थना भी है, एटीट्यूड है कि आप हमें सेवा में लगाएं। तो वो एंग्जाइटी होनी चाहिए कि भगवान से हम प्रार्थना करें। यदि वो नहीं केवल, तो फिर वो मन लगेगा नहीं। इसलिए फिर क्या होता है कि मन जब एंगेज नहीं, उसके लिए कुछ करने को आपने दिया ही नहीं, प्रार्थना ही नहीं करा, तो करेगा क्या फिर वो? या तो
अन्य जगह जाएगा, या तो फिर तमोगुण का प्रभाव यदि ज़्यादा है तो फिर नींद आ जाएगी। तो मन सोचेंगे चल ये सो ही जाता हूँ, फिर ये तो कुछ तो दे ही नहीं रहा मुझे, प्रार्थना है तो कुछ करने का कुछ है नहीं उसके पास, मुझे क्यों जागृत रहना चाहिए? एंगेजमेंट क्या है मेरे लिए? नो प्रेयर, ओके लेट मी स्लीप, मॉनिटर इज गोइंग टू स्लीप करके माइंड इज गोइंग टू स्लीप, ये स्लोगन आ जाता है। देखा ना, कंप्यूटर में ऐसे होता है ना, स्क्रीन होती है, उसके बाद आप क्लिक करेंगे तो जलती रहेगी। कुछ नहीं किया तो थोड़े समय के बाद मॉनिटर इज गोइंग टू स्लीप करके ऑटोमेटिक स्लीप मोड में चला जाता है। माइंड का भी ऐसा ही है, ऑटो मोड में चला जाता है। आपने उसको एंगेज किया प्रार्थना में तो जागृत रहेगा, कुछ नहीं दिया तो आपने पूछने नहीं आएगा, ऑटो मोड में स्लीप मोड में चला जाएगा। ये इस प्रकार से सारी इंद्रियों के विषय में भी ऐसा ही है, लेकिन क्रॉस इंद्रिय तो क्या फिर भी सरल है, क्योंकि हाथ को हिलाना देख सकते इजी है, लेकिन माइंड थोड़ा सा सूक्ष्म तत्व है, इससे थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अभ्यास से होगा। वैसे जैसे बुद्धि भी है, विश्लेषण करना, विश्लेषण करने में लगाना होगा। जैसे गीता का अध्ययन, शास्त्र पठन अर्थात विश्लेषण करना, संसार क्या है, मैं कहाँ हूँ, कहाँ तक पहुँचा हूँ, आगे कहाँ तक जाना है, प्रचार कैसे करेंगे, दूसरों को कैसे हेल्प करेंगे, ये सब विश्लेषण करना होगा। प्रोजेक्ट में क्या क्या चैलेंजेस आ रही है, तो दूसरों के क्या क्या अनर्थ हम देख रहे हैं, कैसे उनके हेल्प करेंगे, तो सब फिगर आउट एनालिसिस करने के लिए तो अथाह विषय हमारे पास। बाहर के लोग तो क्या है, शरीर का खाली विश्लेषण करते रहते हैं, हमारे पास और सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करने के लिए विषय है। तो बुद्धि को इसमें लगाना होगा, प्लानिंग में। नहीं लगाएंगे तो फिर विषयों का चिंतन करेंगे, विषयों का प्लानिंग करेंगे, कुछ तो कुछ एंगेजमेंट चाहिए उसको। औरों के लिए कर सके ना सके, एटलीस्ट अपने लिए तो करना ही चाहिए कि मैं तो बहुत पीछे हूँ, तो एटलीस्ट मुझे आगे बढ़ने के लिए और क्या क्या प्लानिंग करना होगा, इतना तो कर ही सकते। जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो पहले अपना यदि पे हम अपने उत्थान के लिए प्रयासरत रहेंगे तो फिर नेचुरली वो आउटकम होगा कि आप दूसरों के लिए सोचेंगे, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस का लक्षण ही ऐसा है कि आप जब खुद वो कॉन्ट्रास्ट फील करेंगे कि विषयों में सड़े रहने पे क्या दुख होता है, और जब कृष्णा भावना में आनंद मिलता है तो कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। तो जब आप खुद फील करेंगे तो आप दूसरों की स्थिति देख नहीं पाएंगे, क्योंकि भक्त तो सावों से दयालु होते हैं, सर्वभूतात्मा भूतात्मा। तो जब देखेंगे कि अन्य लोग ऐसा क्यों नहीं फील करते हैं, तो क्यों एक प्रकार से विषयों में ये थोड़ा सा डूबे हुए हैं, तो वो प्रचार के लिए प्रेरित हो गए, और तभी वस्तुतः प्रचार हम कर भी पाएंगे। तो क्या कहेंगे, कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्या अंतर दिख रहा है? यू डोंट फील द कॉन्ट्रास्ट। आप में जब आप कॉन्ट्रास्ट खुद फील करेंगे तो बोले देखो यहाँ ये प्रभाव होता है इससे, तब तो बोल पाएंगे ना उसको। प्रभुपाद देखिए कितने स्ट्रॉन्ग वचन होते हैं, chant Hare Krishna and be happy, surrender everything to Krishna, because he can see the contrast कि वो जब कुछ सब कुछ भगवान पे अर्पित करने से क्या होता है, क्या फल है। लेकिन हम कहते हैं तो तोते की तरह बोलते हैं, हाँ सर्वधर्म परित्यज्य। जब भगवान यहाँ बता रहे कि सब कुछ भगवान पे शरणागति देनी चाहिए, सब कुछ अर्पण करने चाहिए, प्रभाव नहीं होता इसका। तो प्रभाव क्यों नहीं? क्योंकि हमने शरणागति का फल खुद ही चखा नहीं, या तो पर्याप्त रूप से नहीं चखा, इसलिए उसमें फोर्स नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है। जब भगवत कथा भी जो सुनते हैं उसमें मेन चीज होती है, उसमें रियलाइजेशन हो, उसका फोर्स हो। मैटर तो सबको जानते हैं, ये क्या विषय पहली बार सुन रहे हम, नाते गोस्ती युक्ताहार विहार भगवत इसकोन में आने के साथ ही युक्ताहार विहार चर्चा तो होती है। सब शरीर नहीं आत्मा है, कृष्ण के प्रति शरणागति, यही सब सर्वधर्मों का सार है, कितनी बार सुने होंगे। लेकिन क्या होता है, कई बार हमारे टेंशन पे होता है कि डिटेल्स में होता है ज़्यादा, क्या इसमें स्पाइसी चीज़ क्या है, जूसी चीज़ क्या है। तो हमारे श्रवण कीर्तन में फिर यदि ऐसे विषय होंगे तो हम फिर वो वही स्पाइस और जूस खाते रहेंगे, जो भी एक प्रकार से विषय है, इंद्रिय विषय। तो हरि कथा से फिर हम लाभ नहीं ले पाएंगे। हरि कथा के लिए मेन चीज़ है उसको रियलाइजेशन होना चाहिए, और इसके लिए अनुशीलन होना चाहिए।
प्रभुपाद लास्ट पैराग्राफ लिखते हैं कि निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य अवस्था अनिर्वचनीय हो सकती है, अर्थात वैष्णव सुख से इस प्रकार से मुक्त हो जाना, किस प्रकार से वो भगवान के समय विरक्त लगकर सारी भौतिक इच्छाओं पर विजय पा ले और बहुत अल्प समय में। ये निर्विशेषवादियों को कभी पचेगा नहीं, वो कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे कि ये भक्त इतने जल्दी किस प्रकार से प्रगति कर लिया, मैं तो कितने वर्षों से इस पर प्रयास कर रहा हूँ। ये फल है प्रभुपाद ने कि कुछ ही समय में हिप्पियों को हैप्पी बना दिया, अल्प समय में। तो ये कृष्ण भावनामृत का फल है, बहुत फास्ट है। इसलिए प्रभुपाद रीडर्स का भी टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए कहते जस्ट इसी में लगो, क्योंकि अन्य मार्ग ऐसे भी प्रैक्टिकल नहीं है। योग का मार्ग भी प्रभुपाद बताते हैं कि ये भी प्रैक्टिकल नहीं है। एक संसार में कोई जाएगा नहीं, जाएंगे तो सोते रहेंगे, खराटे मारते रहेंगे। और फिर यथादीपो निवास असो, तो कैसी स्थिति होती है भगवत चिंतन में यदि किसी का चित्त लगा हुआ है तो ये उपमा दी गई, जैसे वायु रेत स्थान में दीपक की जो लौ होती है उसकी स्थिति अविचलित होती है। इस प्रकार से जब कृष्ण भावनाओं में यदि हमारा अटेंशन होगा, विषयों की ओर नहीं होगा, तो अपने आप हृदय में प्रसन्नता होगी और इसमें चित्त कभी विचलित नहीं होगा। तो अभी जो चित्त विचलन जो हो रहा है, या भय भी लगता है यार हो गया तो कुछ नहीं होगा। चित्त विचलन होने के लिए अवसर मिलेगा तो होगा ना, जब उसको इतना हायर टेस्ट मिलेगा तो कैसे होगा। परम दृष्टा नहीं वर्तते। आप किसी को फीस्ट मिल रही है, उसको बोले यार आपके लिए मैं एक वो क्या नाम सूखी चपाती कोई ऑफर कर रहा है कोई, तो आप नहीं लेना चाहिए। क्या है उसमें, इतना तो फीस्ट खा रहा हूँ मैं। इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, मतलब ये तो कॉन्ट्रास्ट फिर भी इतने अच्छी तरह से नहीं समझा सकते। कृष्ण भावनामृत का जो प्लेजर है वो जैसे एक महासागर की तरह है, और जो भौतिक जगत का जो सुख है एक बिंदु की तरह है। तो डेफिनेटली दोनों में सुख है, लेकिन उसकी मात्रा इतनी अधिक है और जीव उसी की तलाश में। ऐसे परिपूर्ण आनंद में वो रहना उसका स्वभाव है, प्रकृति है, और वो अपनी वो स्वाभाविक आनंदमय स्थिति से अलग है। इसलिए कहीं अंधेरे में खोज रहा है कहीं कि मैं तो सुखी था तो इतना दुखी कैसे हो रहा हूँ, क्योंकि वो जो सुख पा रहा है इंद्रिय विषयों में, वो तो उसको खाली एक बूंद दे के चले जाते, एक ही बूंद ही चख रहा है, लेकिन उस बूंद से तो पेट भरता नहीं उसका, उसकी प्यास बुझती नहीं है। अरे इससे तो और तड़प बढ़ रही है। इसलिए उसको कृष्ण भावनामृत का जब महासागर मिलेगा तब वो तृप्त हो पाएंगे। इसलिए हम भी आनंद को नेगेट नहीं कर रहे, हम नहीं कहते कि हमें आनंद नहीं चाहिए। हम आनंद रहना हमारा स्वभाव है, लेकिन हम भगवान के से प्रेम करेंगे तो अपने आप आनंद को प्राप्त होगा। आरंभ में तो हम भगवान से याचना भी करते हैं, भगवान आपकी प्रेमा भक्ति का आनंद प्रदान करें। कदा हम एकांत कदा हम एकांतिक नित्य किंकरो प्रहर्षयिष्यामि सनातन जीवितम, कि कब मैं आपको पाकर हर्षित होऊंगा, आप जैसे स्वामी को पाकर। सनातन जीवितम प्रहर्षयिष्यामि, प्रहर्षयिष्यामि मतलब क्या, यह आनंद की इच्छा है ना। तो ऐसी प्रार्थना भी हम इस अवस्था में कर सकते हैं, क्योंकि हम गोपियों की तरह प्रार्थना कर नहीं पाएंगे ना। वो है ना, आश्लेष्य वा पादरताम पिनष्ट माम अदर्शनान मर्महताम करो तो वा यथा तथा वा विदधात लंबटो पत्राण सैव नाथ। करने का प्रयास करेंगे कृत्रिम रूप से, लेकिन हो नहीं पाएगा। भाव है नहीं कि भगवान हमारे स्वामी है। भगवान यदि कष्ट थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये भगवान क्या क्या इतनी भक्ति करा, थोड़ा तो कृपा दृष्टि कीजिए। तो वो हमारे लिए आराध्य विचार है कि ऐसा भी स्थिति हमारी हो, जब हम भगवान से कुछ भी याचना करें, भगवान जैसा रखना चाहो, यद भावयं तद भवतो भगवान पूर्ण कर्मानुरूपम एतत् प्रार्थना मह बहुमतम जन्म जन्मांतरेपि त्वत्पादाम्भो रोहयोगगता निश्चला भक्तिरस्तु नास्ता धर्म न वसुनिचये नैव कामोपभोगे। मुझे साधारण धर्म अर्थ काम मोक्ष किसी में भी इच्छा नहीं है।
और कहे कि आप ऐसे ही सड़ते रहोगे, भाई प्रारब्ध के अनुसार कष्ट आता है, कुछ तो मांग लो। तो भगवान से कहते हैं वो भी नहीं चाहिए, जो होना होने दीजिए, आपकी केवल भक्ति दीजिए। भारत कृषि को बहुत सुंदर सुंदर लेके ना हम वंदे तव चरणयोर द्वंद्व मद्वंद्व हेतु कुंभी पाकम गुरुमुपि हरे नारकम नापनेतुम रम्या रामा मृतनुता नंदने ना पिरंतुम भावे भावे हृदय भवने भाव येयम भवंतम। तो बताते हैं कि भगवान को कह रहे कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप ये ना सोचे कि मैं आपके 2 चरणों की जो वंदना कर रहा हूं वो यानी कि चरण द्वंद की वंदना इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे अद्वंद चाहिए, यानी कि मुक्ति चाहिए, इसलिए नहीं कर रहा हूं मैं। और कुंभी पाकम गुरुमुपि हरे नारकम नापनेतुम, तो हे हरि, ऐसा भी नहीं कि मैं कुंभी पाक के नरक से बचने के लिए आपकी चरण वंदना कर रहा हूं। और ये भी कारण नहीं है कि रम्या रामा मृतनुता नंदने ना पिरंतुम, तो नंदन वन में सॉफ्ट स्किन वाले अप्सराओं के साथ विहार करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए आपकी भक्ति नहीं कर रहा हूं। भावे भावे हृदय भवने भाव येयम भवन्ते, तो अपने हृदय रूपी निवास स्थान में आपको मैं आप ही का चिंतन करना चाहता हूँ, यही मात्र एकमात्र अभिलाषा है। तो ये शुद्ध भक्तों कैसे भाव क्यों है? क्योंकि उन्होंने जब भगवान के प्रेम भक्ति में लगते हैं तो उनका हृदय इतना तृप्त हो जाता है, तो वो सोचते हैं कि भगवान से ऐसी तुच्छ वस्तु कैसे मांग सकते हैं कोई, वो तो अभिशाप होगा। भगवान तो बिना मांगे इतना प्रेम रूपी अमृत बरसा रहे, तो नेचुरली वो इससे ऐसी चीज की कामना भी नहीं करते। भगवान देना भी चाहे तो भगवान उनको लगेगा कि भगवान हमारी भक्ति का अनादर जिससे कर दे, इसलिए उसको कभी नहीं लेना चाहेंगे। तो वो ये भक्ति का महात्म है। लेकिन उसके एक स्टेप डाउन, जब हमें इस प्रकार की स्थिति नहीं है तो इसलिए हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रहर से श्याम सनातन जीवितम, तो आप कृपा करके आपकी भक्ति का आनंद प्रदान कीजिए, जैसे कि जो निम्न सुखों में, जो मैं विशेष सुखों में जो मेरा मन घूम रहा है, इंद्रियां आकर्षित हो रही है, बुद्धि भी भ्रमित होती है, जिससे मैं दूर हो सकूं। और फिर क्योंकि वो एक आध्यात्मिक स्तर पे आनंद है, वो नेचुरली आएगा फिर कि जब उससे भी मन विरत हो जाएगा। जैसे गोपियों को वो कथा आती है ना कि भगवान एक नाटक करते हैं, सिर दर्द का, शिरोवेदना हो रही है, और नारद को कहते हैं कि जाइए आप मेरे सारे भक्तों के पास और कहिए कि मेरा सिर दर्द मिटने के एक मात्र औषध है कि मेरे शुद्ध भक्त की चरण धूलि मुझे चाहिए, वो लगानी होगी। तो शिव जी के पास जाते, मना करते, ब्रह्मा जी के पास जाते, मना करते, सारे देवता हा 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 क्या पूछ रही है, ये नहीं हो सकता। ये तो हम नरक जाना है क्या? भगवान तो कुछ भी कह रहे, हमें नहीं जाना। तो और फिर गोपियों के पास आते हैं, तो गोपियाँ कहते कितनी चाहिए, जितनी चाहिए ले लीजिए। तो वो अपने पैरों से इकट्ठा करने रखती है, ले जाइए प्लीज, भगवान की शिरोवेदना मिटनी चाहिए, जल्दी से ले जाइए, और ज्यादा चाहिए तो और ले जाइए। तो नारद मुनि कहते हैं आपको कल्पना भी है आप क्या कर रही है, भगवान के सिर पे आपके चरणों की धूली लगेगी, इससे आपको नरक जाना पड़ सकता है, अपराध होगा। वहां गोपियों की भावना यह है कि कोई बात नहीं, कितने इटरनली भी यदि नरक में रहना पड़े तो कोई समस्या नहीं, लेकिन यदि हमारी चरण धूलि से यदि भगवान का सिर दर्द मिट रहा है, प्लीज ले जाइए इसको। तो विचार में सुनने में कितना आनंद हो रहा है। तो कल्पना कीजिए कि जब वो स्तर होगा, उसमें भगवान के प्रति कितना प्रगाढ़ प्रेम होगा, और भगवान भी क्या ऐसे भक्तों को छोड़ेंगे? क्या नरक भेजेंगे? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन जो भगवान के तत्व को नहीं जानता है वही इस प्रकार से, इसलिए अलग अलग लेवल प्रार्थना करते हैं, भगवान थोड़ा सा दिव्य आनंद ही दे दीजिए, क्योंकि अभी तो बहुत परेशान हूं मैं। लेकिन यदि हम इसी प्रकार से अनुशीलन करते रहेंगे तो फिर वो भी सुख प्राप्त होगा। इसलिए हमारे जब कभी भी एक्चुअली मन में ऐसे द्वंद्व उत्पन्न होते हैं तो एटलीस्ट मैं अपने आप को समझाता हूँ, मेरे छात्रों को भी यही कहता था कि देखिए हमारे आचार्य जो भी हमको प्रदान किए, हमको निसंदेह ये सारी वस्तु हमको परेशान करने के लिए तो नहीं दिए, मंगला आरती कोई परेशान करने के लिए नहीं दिए, जब हमको परेशान करने के लिए नहीं दिए। अच्छे खासे सो रहे होते हैं ना, तो क्यों बिस्तर से उठा के आपको जप करने लगा दिया, हाथ में थैली थमा दी, करते रहो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो
परेशान करने के लिए नहीं दिया है वो। तो जो भी सेवा कार्य हमें प्राप्त हो रहे हैं, जो भी हमें साधना भक्ति के नियम प्राप्त हो रहे हैं, बस तो आनंद के महासमुद्र है, एक एक आनंद के महासमुद्र है। लेकिन तकलीफ क्या है कि हम अभी अज्ञानता में सही चेतना में कर नहीं रहे, या जितना प्रयास जिस प्रकार से बताया वैसा नहीं कर रहे, इसलिए उससे आनंद की जगह हमें दुख प्राप्त हो रहा है। द्वंद्व क्या है? भगवान की इंद्रिय तृप्ति और मेरी इंद्रिय तृप्ति दोनों चाहिए। ठीक है, भगवान को इंद्रिय तृप्ति हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं भी तो कुछ हूं। तो जब तक ये द्वंद्व है कि मेरा सुख अलग और भगवान का सुख अलग, तब तक भयम होता है। भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात्। जहां दो है वहां भय है। जब वो एक हो जाएगा, यानी अद्वैत यानी अद्वैत जब हो जाएगा, अर्थात भगवान की जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है, वो प्रेम का स्तर है, तब वो इस प्रकार से भय नहीं लगेगा। लेकिन वो आएगा धीरे धीरे। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत वर्षों लग जाएंगे, बहुत स्वल्प काल में वो प्राप्त किया जा सकता है। हम मृगारी का एग्जाम्पल देखते हैं। नारद मुनि बहलिया था, कैसे शिकार करता था, वर्णन तो सुने होंगे। अधमरा मारता था, और नारद मुनि के संग से उन्होंने उद्धार हो गया। यहाँ तक कि जब नारद मुनि दोबारा मिलने आते तो चींटी तक को वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मारना दूर की बात, चींटी को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता। तो इतने गुण भक्ति के प्रवाह से एक शिकारी में आ गए, जो मतलब अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है। कल्पना कीजिए कितना भक्ति का महत्व है। बाद में तो वही वाल्मीकि बने थे। नहीं ऐसा नहीं, वाल्मीकि तो दूसरे थे। फिर आगे जो 20, 21, 22, 23 एक ही संग्रह है, एक ही थे में इसमें भी। सिद्धि की अवस्था में जैसे समाधि कहते हैं, तो समाधि में क्या होता है बताया जा रहा है। मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस स्थिति की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रिय द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता, और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसार उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो जब इसको इतना लाभ प्राप्त हो गया, इतना सुख प्राप्त हो गया, अभी कोई भी संकट आए उसको, क्योंकि वो दुखी हो ही नहीं सकता, ऐसी उसकी स्थिति हो गई है। इसलिए यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। तो इतने आनंद में, इसलिए छोटी मोटी जो सी तकलीफ है उसको परेशान नहीं कर सकती। जैसे गुजरात में वैसे कह सकते हैं उसका हाथ का, जैसे भैंस ने बड़ी सिंगड़ानो भार, इस प्रकार से कहा जाता है। भैंस ने बड़ी सिंगड़ानो भार, एक्चुअली थोड़ा कोलोकियल भाषा में तो बहने बड़ी सिंगड़ानो भार, इस प्रकार से बताते हैं। यानी भैंस को कोई अपने सिंग का कोई भार होगा तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो तो उसके शरीर का अंग है। तो भक्त जब भगवान के लिए कुछ कष्ट उठाते हैं तो वो उनके लिए एक बर्डन ऑफ लव होता है। तो उसके लिए क्या भार लगता है, उसमें कष्ट थोड़ी लगता है। सामान्य रूप से भी हम जैसे समाज में देखते हैं, माता अपने बच्चों के लिए बहुत कष्ट उठाती है, भोजन निर्माण करना, नहलाना धुलाना, जब मूत्र त्याग कर रहा है, मलमूत्र त्याग करना है, ले जाना, एपरेंटली देखे तो कष्ट हो रहा है, माता को भी मतलब उसको लगना पड़ रहा है, लेकिन वो सब बर्डन ऑफ लव है, वो इस प्रकार की एंजाइटी नहीं है, रात रात में जागना भी पड़ता है। इस प्रकार भगवान के लिए जो भी इस प्रकार से भक्तों के कर्म है उसमें कष्ट नहीं है, क्योंकि वो बर्डन ऑफ लव है। प्रपात यहाँ दो टेक्निकल शब्द का भी यहाँ वर्णन कर रहे हैं।
योग के संदर्भ में जो दो शब्द आते, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो वो यह कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई है। यानी कि दार्शनिक शोध के द्वारा उसे क्या दिव्य स्थिति को बोध हो रहा है, तो वो एक प्रकार की संप्रज्ञात समाधि है। और असंप्रज्ञात समाधि में संसार आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि उससे इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त करने पर योगी कभी उसे टिकता नहीं। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असफल रहता है। तो संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, तो दिव्य सुख को प्राप्त करने की पहली की अवस्था है संप्रज्ञात समाधि, और असंप्रज्ञात समाधि आता है उसमें भौतिक संसार के साथ अभी कोई संबंध नहीं रहा, वो अपने आप में इतना सुख है, इतना सुखी है, उसे संसार से कुछ भी लेना देना नहीं रहा अभी। तो यहाँ पे दो टेक्निकल शब्द समझाए गए। लेकिन प्रॉपर बताते कि आजकल के तथाकथित योगाभ्यास में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित है, जो योग के सर्वथा विपरीत है। तो योग में तो हम चर्चा जो करें उसमें क्या बताया जा रहा है, इंद्रिय सुख से दूर रहना है और फिर वो दिव्य सुख की प्राप्ति करनी है। लेकिन आजकल तो उसको एनकरेज किया जाता है इंद्रिय सुख को। अब देखिए वेस्ट में स्त्री पुरुष सभी एक ही साथ योगाभ्यास करते हैं, और अब समझ सकते हैं मतलब उसमें तो वैसे भी कैसे विचित्र कपड़े पहन के आते हैं, तो उसमें अभी कहाँ से कुछ इंद्रिय संयमन होगा, हो सकता है। तो पूरा एक उपहास है, प्रॉपर लिखते एक स्थान पर इंद्रिय तृप्ति करना योग के नाम पे मतलब एक उपहास है। हाँ यही इसी में आ रहा है। देखिए योगी होकर यदि कोई मैथुन या मादक द्रव्य सेवन में अनुरक्त होता है तो यह उपहासजनक है। तो मादक द्रव्य का सेवन करना, मैथुन करना, ये सब योगी नहीं कर सकते इसमें। तो ये सब डेविएशन है जो आजकल समाज में देख रहे हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा योग सिद्धि में भी उसमें भी फंस जाते हैं, तो लोगों को बस थोड़ा सा चमत्कार दिखाने के लिए चल पड़ते हैं। तो वो एक प्रकार की एक अचीवमेंट है, भौतिक अचीवमेंट ही होगी, जिसमें वो सूक्ष्म तत्वों को भी कंट्रोल कर पाता है। लेकिन उसको अध्यात्म के साथ कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अध्यात्म मतलब इंद्रिय सुख से परे जाना, इंद्रिय विषयों से अनासक्त हो पाना, इसे अध्यात्म कहते हैं। बाकी तो ऐसे तो एक तो जैसे प्रभुपाद वो एग्जाम्पल देते हैं ना, कोई जादूगर था, पीसी सरकार, सही है नाम पता नहीं, और कौन था वो दूसरा कोई एक योगी था, नॉट एबल टू रिमेम्बर, शायद सत्य साईं। तो उनके दोनों की कुछ भेंट होती है, तो प्रभुपाद बताते या कोई भक्तों के मुख से सुना मैंने, ऐसा लग रहा है। तो पीसी सरकार उनको बताते कि ये तो अपना अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, जादू दिखाते, लेकिन उसको एक हिंदी में एक शब्द है, anyway, याद नहीं आ रहा है। तो वो बताते कि आप में मुझ में अंतर केवल इतना ही है कि जो आप कर पा रहे हो वो मैं भी कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को जादूगर कहता हूँ और अब अपने आप को भगवान कह रहे हैं। लेकिन समझने के विषय कि ये सब तो एक भौतिक सिद्धियां हैं, उससे विचलित नहीं होना चाहिए, उसके आध्यात्मिक साथ कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे बहुत सारे ढोंगी लोग हैं इस समाज में। अभी करेंगे अच्छी, ठीक है। नेक्स्ट फिर 4 बजे करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।